Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम हसन। कैसी हैं आमना? क्या आप कैसे हैं? Alright. एक दिन के फासले से हम मिल रहे हैं, एक दिन के हम ब्रेक से। कब मिले आखिरी बार? जो मैं को हसन। तो 2 दिन हो गए ना आज। नहीं, एक दिन हुआ है लिटरली। हाँ, कैसा आपका वीकेंड कैसा गुजरा? मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा। Alright. Nothing much happened substantial. Okay. ये अच्छा होता है, मेरे लिए वो अच्छा होता है कुछ ना हो। Alright. Okay. हाँ। Okay. I had bang bang on the weekend. Oh, you did? Yeah, of course. अकेले अकेले। प्लीज हसन की चेहरे पे जूम करें। अकेले अकेले यार हसन आपने। मुझे वो मोमेंट याद है जब मैंने दरवाजा खोल के आपसे पूछा, मैं कभी वांट टू गो टू बैंग बैंग, यू सेड इनको लगा कि ये मुझे फिर कटाने लगी हैं, बट मैंने कहा पूछ लूं एक बार ताकि ये ना हो। मैंने कहा नो वरीज, आई एम गोइंग, आई जस्ट वांट टू आस्क यू इफ यू वांट टू कम अलोंग। शी सेड नो। आई सेड ओके। यार मेरे घर में मेहमान ठहरे हुए, मैं उनको मैं देखे आप ये आप नहीं कर सकती, अकेले अकेले नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती, दैट्स ट्रू, हाँ, दैट्स ट्रू। ये मैं बात। हाँ इंशाल्लाह सून मौसम भी जरा चेंज हो जाए। मुझे लगा मौसम कि तो जबरदस्त है और मुझे ये डेफिनेट बात है कि बैंग बैंग, हाउ मेनी पीपल वेंट विद यू? वन वन पर्सन। मुझे लगा कि तीन लोग होने चाहिए। आई फील अगर आप अपना अपना आप वो चीजें खाती नहीं है ना ज्यादा, नहीं तो बेसिकली अगर 2 लोग हों और वो शेयर करें खाना, हाँ। फिर फिट है। नहीं, लेकिन हम शेयर कर रहे थे नहीं ना, आधी चीजें ज्यादा चीजें तो आप खाती नहीं। मसलन। ऐसे ही ऑफ कैमरा लेकिन वो आधी चीजें आपने खाई नहीं। आधी ज्यादा आप नहीं खाते, आप कोई सब्जी नहीं खाते आप तो खाती एक तरह की चीजें ना, जो जिस तरह की मैं खाता हूं उनमें से आप कुछ भी और शेयर जो नहीं मैं करते। खाती हूँ वो आप नहीं खाते। हाँ, वो नहीं खाते। तो ये बात है। ये तो हमें एक ऐसा बंदा तो चाहिए go जो with दोनों someone, जो वेजिटेबल्स भी खाता हो और मीट्स भी खाता हो। मेरे और आपके बीच में वो हो जाता थोड़ा सा, फासला हो बीच में जाता थोड़ा सा ऑर्डर भी ज्यादा करते हैं। एनीवे दैट्स नॉट द Not पॉइंट ऑफ the point. कन्वर्सेशन। जी। और क्या चल रहा है, आप सेट हैं? मेरे जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा। अगर आपकी जिंदगी में कुछ है तो बताइए। यार जिंदगी हसीन है। जिंदगी हसीन है तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह 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 बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उठी सुबह, मैंने कामरान भाई को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि यार आई फील सो ब्लेस्ड कि आई हैव द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, बी आई हैव द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। कहता है ओह माय गॉड, इतना you're feeling very melancholy। मैंने कहा this is not nothing to do with that, but you know I just feel very blessed. So you called him just to tell him that? है no, he called in the morning. He said we hadn't got caught up for a while. Catch up हम usually Sundays को करते हैं, वो भी फ्री होता है ज़रा relatively। तो गपशप लगा रहे थे, तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत महसूस किया। And of course this goes back to everything we watch on television and the kind of family structures we see and the kind of siblings we see. And it's just that अगर आपके support अगर हो ना घर में, माँ बाप supportive हो और आपका बहन भाई supportive हो, I think there's nothing that an individual can't achieve. नहीं, और इसकी बल्कि मैं तो जब जन्नत से आगे देख रहा था जी तो वो हिट की मुझे यही बात कि जब इंसान के पास एक चीज होती है तो उसको होता है कि यार ये नहीं है इम्पोर्टेंट, जो नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। जी। और जिसके पास वो चीज होती है उसको लग रहा होता है कि यार ये नहीं इम्पोर्टेंट, जो आपके पास नहीं है वो आप कहते हैं जो कि यार आपके ये पास नहीं है आपको वो चाहिए होता है, हाँ। और जो आपके पास है आप उसकी वर्थ और वैल्यू खो देते हैं। जब मैं हदीका कियानी का इंटरव्यू किया मैंने, तो आई डोंट नो ये बात ऑन रिकॉर्ड की उन्होंने कि नहीं की, लेकिन बात मेरे जहन में रह गई। When we were talking and having a conversation about companionship, for example, तो मैंने उनसे पूछा कि do you not miss having a companion in your life? तो उन्होंने कहा देखो, the way I see it is that अल्लाह ने मेरे कोटे की ये चीज़ें मुझे दी ज़िंदगी में, and I am so blessed to have a passion, parents, a mother who like she doted upon and who passed away last year, and siblings and family and friends and a career, and ये सब चीज़ें मेरे लिए इतनी ज़रूरी हैं कि मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कोई कहे कि इनमें से एक चीज़ गिव अप करो and we'll give you a companion, what would I give up? Nothing. So I'm very grateful for what I have. तो वही बात है कि one should be grateful for what they And have. obviously this also, you could connect it to whatever is happening in Palestine, and इस वक्त जो हो रहा है, जो images, horrific किस्म की images आप सुबह दोपहर शाम नज़रों से गुजरती हैं, और anywhere you go on social media आपको दिख रहा है कि क्या किस तरह से ज्यादती हो रही है वहाँ पे। जी सुबह उठ रहे हैं लोग, सो ही नहीं पा रहे होंगे, कहाँ उठ रहे, उठने का तो ताल्लुक बाद में आता है, but they don't know if they'll survive no the day or survive the night, or no aid, nothing, पानी नहीं है, I think कोई 2 ट्रक्स पहुंचे हैं एड के बड़ी मुश्किल से। वो आई थिंक दो trucks WHO को उसने कहा कि कितने 2 लोगों नहीं 2000 की जरूरत है। Exactly. मैंने वो देखा एक इमेज के, वो फोन की टॉर्च से द डॉक्टर वाज
ऑपरेटिंग, तो ये तो हालात हैं। तो इन हालात, और फिर ये जो अफगानिस्तान में बड़ा इंसिडेंट अर्थक्वेक आया, यू नो देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड देयर एज वेल, एंड अदरवाइज ऑल्सो आप दुनिया में देख लें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। Count your blessings. On that note, I have to tease you a little. मी आपको मुबारक देनी है यार। देना क्यों ना देना, मुबारक देनी है। iPhone वालेकुम 15 आ मुबारक। चुका है। वाओ, iPhone 15 आ चुका है और मुझे और आपको iPhone 15 लेने में झिझक एक ये थी कि यार टैक्स बहुत है नए फोन पे। लेकिन यार मियाँ साहब भी वापस आ गए हैं। Okay. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टैक्स हट जाएगा। मियाँ साहब हुकूमत में तो नहीं आए ना, मियाँ साहब तो अभी इधर आए। मियाँ साहब के हाथ बड़े लंबे हैं। नहीं, ये जो है ना, ये गम, हाँ। ये आप सह चुके, क्योंकि जब मियाँ साहब की, अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई थी, तो तब भी यही कहा गया था कि अब फोन से टैक्स हट जाएगा। जी। नहीं हटा था। हट जाएगा, लेकिन अब मुझे मेरा दिल कहता है। अच्छा जी। सिर्फ इसके लिए आप मियाँ साहब को सपोर्ट करने के लिए मैं हाँ एक बोल आज आईफोन से अगर टैक्स हट जाए तो जी टैक्स हट जाए। हाँ मियाँ मैं साहब कहती हूँ यार 2 टैक्स नहीं खैर। मियाँ साहब अगर आप हॉट रिव्यू देख रहे हैं, क्यों नहीं आप देख रहे होंगे, क्योंकि हाँ आप क्योंकि आपके पास इतना वक्त है। देख रहे होंगे, तो मियाँ साहब हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आईफोन से टैक्स किसी भी नए फोन से टैक्स हटा दें। नए फोनों से टैक्स, फोन पे टैक्स नहीं होना फोन पे टैक्स नहीं होना चाहिए। फोन पे क्यों टैक्स? क्योंकि हम तो काम करते हैं फोन के साथ। ये आपका हमारे लिए लग्जरी जरिए नहीं मुआश है जी, बहुत हमारे सारे लिए लोगों का। लग्जरी नहीं है हमारे अच्छा, लिए। वैसे इन ऑल seriousness, of course, the mobile phone these days is such a, like, you know, it's been not a such a luxury. game changer. Yeah. Or there's so many young kids out there who are creating content through their mobile phones, vlogging कर रहे हैं, आपके TikToks and social media profiles, आपका YouTube, और बहुत सारी खवातीन इस्तेमाल करती हैं इसका, वो व्लॉग्स बनाती हैं, कुकिंग व्लॉग्स एंड व्हाट नॉट। ऐसा ही है। तो आई थिंक इट्स बीन अ गेम चेंजर, द एंटायर सोशल मीडिया, द वे इट्स इकोनॉमिकली एम्पावर्ड पीपल जो सोच नहीं सकते थे कि हम जरिया कैसे कमाएं, रोजी कैसे कमाएं। आप सोचे ना कि नीम की और नौरोज की आधी किस्तें ना होती हैं अगर फोन ना होता। यार ना जाए, नौरोज पे तो भी आते हैं, मतलब नौरोज और नीम की किस्तें ना होती भाई आधी अगर फोन ना होता तो। यार लेकिन अगर आप ड्रामों पे आ ही गए हैं यार हसन, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी थोड़ी सी। चाहे ना, मैंने एक ऐसा टीजर देखा जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं टीजर मैंने भी वही देखा। आपने देखा? मैंने भी देखा। मैंने कहा ये तो यार मैंने कहा यार ये बंदे ने तो ये ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी रोल किया है, मैंने तो इस एक्टर को इस रोल में कभी देखा ही नहीं। बट एक शक की बात मुझे हुई, हाँ क्योंकि आवाज बंदे की नहीं थी तो। रियली? हाँ, आवाज बंदे की तो नहीं थी। आपको क्या लगा इससे? मैंने 2 बार देखा, सिर्फ आवाज उस एक्टर की नहीं थी आवाज, तो फिर ये से क्या आपने इससे मैंने अखज किया कि बंदे को ये तो नहीं हुआ कि यार कि सेम मुझे लाइट में शो करे तो मैं डब भी नहीं करूंगा इसको। बट लेकिन खैर, it makes absolutely no sense. I don't know, but मगर यार वो डायलॉग कि मैं तुम्हें पाने के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, किसी और की नहीं होने दूंगा। मैंने कहा यार ये मैंने तो कभी ये देखा ही नहीं है, ये कैरेक्टर स्पेशली इस एक्टर को करते हुए। कमाल है यार, कमाल है। उनका ये है ना कि हर 6 महीने साल बाद दूसरी लड़की दो, कहानी वही, फिर यही दूसरी तो है लड़की दो, यार, फिर कहानी नहीं। राह जुनून यही तो है यार ये राह जुनून जो है ना, ये बेसिकली एक बड़ा जबरदस्त मॉडल और कॉन्सेप्ट आप देखें सही है कि यार के दानिश तो हिमसेल्फ इज माशाल्लाह एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार ऑफ द कंट्री। वो कह रहे हैं यार हर 6 महीने साल बाद एक लड़की को मैं अपने साथ लॉन्च करूंगा। कि यार उनको और ज्यादा एक मसला यही, कोमल मीर लॉन्च हो चुकी है, हो चुकी है ना, वो तो दुरे भी लॉन्च हो चुकी थी, बट कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद। हिबा बुखारी भी लॉन्च हो चुकी थी दीवानगी के बाद। कोमल मीर अब आएंगी, लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन इस इराम में जुनून कौन सा ये राह जुनून के बाद आप देख लिएगा, वो है दानिश का एक साइकिल है। इराम जुनून कौन सा था? इराम जुनून था एक खूबसूरत सा प्यारा सा नन्ना सा। हमने यस याद आ गया, ऑफ कोर्स शानी है। लेकिन भूल गई हैं। जी ये तो आपका हाल है। अच्छा, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि व्यूअर्स का फीडबैक सर आंखों पे, सर मैंने देख ली है, आंखों पे देख ली मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं देख लूंगा। मैंने देख ली है और बहुत जबरदस्त है बाकी। हाँ ठीक है, मैंने देख ली है, बहुत जबरदस्त है। इट्स नॉट एन इजी वॉच, it's not an easy watch because there's a big like a mind game with the dates, you know. Okay. एक सीन चल रहा होता है, अगला सीन is like in another date. My kind of a... हाँ, तो लेकिन it's very well directed, very well shot, and the young actor who's playing the lead role, Firoz, I think. Firoz Qadri. We're talking about गुम। आपका बहुत overwhelming गुमन आपका बहुत, क्योंकि उन्होंने GUM लिख देते तो गम बन जाता। हाँ। किसी ने है तो सेंसिबल आदमी जिसने कहा कि एंड साइलेंट लगा दो, मुझे लगता है।
तो आपका बहुत हमें फीडबैक मिला और उसके तहत गुम को हम रिव्यू करेंगे. मैं देखने वाला था लेकिन वी ऑलरेडी हैड अबाउट 10 एपिसोड्स टू We वॉच. totally, yeah. सो वी हैड 10 एपिसोड्स टू वॉच फॉर दिस रिव्यू. एंड वैसे भी जो गुम की बन रही है वो बन रही है फ्राइडे वाला रिव्यू बन रहा है नहीं. क्योंकि मंडे ट्यूसडे को Yes, एपिसोड आती yes, है. Friday वाला बन रहा है. बट इस बार हम वेंसडे को उसको रिव्यू कर लेंगे एंड देन मूविंग फॉरवर्ड फिर हम उसको फ्राइडे पे ले जाएंगे. नहीं, तो हम मैंने फ्राइडे को ही करेंगे. The first अच्छा ना, Friday. 2 आपको मिल जाएंगे. एक बैक टू बैक गुम के 2 रिव्यूज मिल जाएंगे. चले. एक आपको लेकिन हम Tuesday- जरूर देखेंगे बिकॉज बहुत ओवरवेलमिंग अपील आई है कि जी जरूर देखें. एंड वही बात है कि कोई नया कंटेंट बना रहा है. एंड नहीं, मैं अगर मजे का वो जैसे आप कह रही हैं तो मैं वुड लव टू वॉच इट यार. इसका हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्लॉट क्या है वो क्या है. बिल्कुल. शनाज बीच में बड़े लोगों ने कहा बट वो मिस इसलिए भी हो गया, उसका स्लॉट भी चेंज हो गया, आगे पीछे भी हो गया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शनाज ने आई एम श्योर आगे चल के बहुत अच्छा होगा लेकिन उस तरह से हुक भी नहीं किया था, एंगेज उस तरह का किया भी नहीं था ना. वो रोस्टेबल था जी ऑब्वियसली. जी. एक और टीजर आया यार. अब कौन सा है? अरे आपने सिर्फ एक ही देखा. आपने सिर्फ राही जुनून देखा. आपने नमक नहीं, हराम मैं- का नहीं देखा है. हैं? नमक हराम वो भी देखा. वो भी देखा आपने. एक और टीजर आया उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. विल बी सीइंग इमरान अशरफ बैक ऑन टेलीविजन आफ्टर बज़ात. After Chaudhary and Sons, and then what else did he do? He did a film. I think he did the film. But Chaudhary and Sons के बाद क्या किया इमरान ने? Nothing that I remember. I think Chaudhary and Sons was really, really good. नहीं, अभी रमजान में आया ना अमर और इमरान का जो ड्रामा. Of course, of course, of course. जिसका नाम भी हमें याद नहीं है. हाँ. Of course. But this is of course Imran in another element. मुझे थोड़ा सा बज़ात की वाइब आई उससे. वही angry. मुझे तो मुख्तलिफ लगा थोड़ा लेकिन सा. मुख्तलिफ लगा. And I think Imran has taken a break, stepped back, worked on himself, his craft. Looking He's different. lost a lot of weight. Lost a यार. lot of weight, looking different. अब अगर आप फॉर एग्जांपल इमरान को उसमें देखें यार, क्या नाम था अमर और इमरान वाले ड्रामे का? Chaudhary and Son. The Mastam. हीर द हीरो यार. He's the hero. जी. ये अगर आप हीर द हीरो में इमरान को देखें और नमक हराम में देखें तो बहुत ज़मीन आसमान बहुत का फर्क है. तो जी. दैट्स इट्स गुड दैट ही इज वर्कड ऑन Absolutely. हिमसेल्फ. और थोड़े से इमरान का किरदार भी मुझे लगा कि क्योंकि इमरान को कैरेक्टर जो इस तरह के होते हैं ना, ही डज अ गुड जॉब विद दोस. Yeah. सो एक्साइटेड. I feel अभी तक इमरान excels in either तो बिल्कुल all out comedy, which he was in Chaudhary and Sons, or all out like you know character angry kind of a thing which बज़ात में भी उन्होंने किया. और अभी भी लग रहा है कि जैसे कि you know it is an angry man, a rebel. और है कोई एहसन ताली साहब की तस्वीर लगी हुई है, कोई है कोई बाबर अच्छा अली है. है, अच्छा है जी. सारा खान है. जी. तो लेट्स सी. Let's see. ड्रामा जी हमारे पास काफ़ी हैं. बहुत इस वक्त रिव्यू करने वाले. मैं उनकी फहरिस्त आपके तो लिए. ये इनमें से एक का तो कोई ऑब्वियसली मोहब्बत गुमशुदा मेरी को रिप्लेस करेगा हाँ क्योंकि उसकी तो सेकंड लास्ट एपिसोड हो गई. अगले हो हफ्ते गए. आखिरी एपिसोड. अगले हमने देखी जी इस हफ्ते सेकंड लास्ट एपिसोड मोहब्बत गुमशुदा मेरी की. हमने अगली किस्त देखी ड्रामा सीरियल नौरोज की जिसमें माइंड एंड क्या लॉजिक डिफाइंग स्टंट्स किए गए जबरदस्त किस्म के. हमने देखी जी रजिया की आखिरी किस्त, ओह माइंड ब्लोइंग लास्ट एपिसोड. हमने देखी सुकून की अगली 2 किस्तें ओह जी. आई हैव लॉट्स टू से अबाउट सुकून. आई माइट नॉट वॉच इट आफ्टर दिस. यू वोंट लेट मी ड्रॉप इट. ज्यादती. ठीक है. हमने देखी जी फेरी टेल की 2 एक साथ. ओके. और हमने देखी जीवन नगर की एक किस्त. और फिर हमने देखी जन्नत से आगे की 2 एक माय साथ. फेवरेट. My favorite, absolutely. आप रजिया एंड जन्नत से Yeah. So we've got a lot of dramas to discuss. सो ब्रेक लें फिर आप. Lest we forget, हम ब्रेक पे जाते हैं. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, प्लीज़ थोड़ी मेहनत कर लें, सब्सक्राइब कर लें. आगे हम आपके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ें लाने वाले हैं soon. जी जी आप कहाँ से शुरू करेंगे? मैं कहता हूँ कि आप नौरोज को फड़का दें. नौरोज को फटका दें. सवाल नाचे जवाब गुम. आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने मैं आप चाहता हूँ कि आप ये मेरे सर पे मारें. मैं इससे तो आपको तकलीफ नहीं होगी. क्या आप मारना चाहते मैं आपके सर पे क्यों मारूं? ना आपने लिखा, ना आपने डायरेक्ट किया, ना आपने पेश हैं? क्या मैं किया देख है. रहा हूँ. कि आप देख रहे हैं जी. ये जो स्टंट था मुझे समझ नहीं आई कि ये किस तरीके से सोचा गया. हाउ वाज इट लाइक विजुअलाइज्ड? अच्छा आपका गाड़ियों से इतना गहरा ताल्लुक नहीं नहीं है. ठीक है.
मेरा भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई रेस कार ड्राइवर तो हूँ नहीं, नहीं लेकिन गाड़ी चलाने की हद तक मेरा ताल्लुक है। ठीक है और मुख्तलिफ इकसाम की, मैंने 2-3 मुख्तलिफ इकसाम की गाड़ियां चलाई हुई हैं, तो जी। मुझे अंदाजा है। और मैंने कंसिडरेबली लॉन्गर रूट ठीक है चलेगा, गाड़ियां मैंने चलाई हुई हैं, ठीक है तो मुझे एक अंदाजा है फेयर कि यार कि अगर एक तरह की गाड़ी है या व्हीकल है, उसकी स्पीड इतनी हो सकती है, वो इतनी तेजी से जा सकती है, उसको कैचअप करना कितना कोई मुश्किल हो सकता है, कितना आसान हो सकता है। मैं आपको हर सिनेरियो अगर सोच के और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलियंस ऑफ अभी अगर इसके कॉम्बिनेशंस बन जाए ना, देयर इज नो वे दैट पुलिस कार वाज नॉट एबल टू कैच ऑन टू दैट ट्रक। मैं ये देखें, जहां पे हम शहजाद कश्मीरी साहब, नौरोज की, नीम की पूरी टीम को हमेशा अटेंशन टू डिटेल पे अप्रिशिएट करते आ रहे हैं, इसीलिए इस बात पे तनकीद करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप दिखाते हैं कि रिश्तीना से एक दरवाजे का हैंडल नहीं खुल रहा और हम कहते हैं यार वाह जबरदस्त, यार क्या अटेंशन टू डिटेल है कि वो लड़की आई है, उसका भागना मुख्तलिफ है, उसका चीजों को रिएक्ट करना उसका बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि उसने देखी नहीं है। तो वहां पे वी विल नॉट लेट दिस स्लाइड के पुलिस की गाड़ी उस ट्रक को नहीं पकड़ सकती। सडनली वो मगाइवर बन गई है लड़की मतलब वो मगाइवर बन गई है। अच्छा, जबकि उसने फोन करके, जो इन्फॉर्मेंट है, उसने कहा है कि ट्रक यहाँ से ये लोग निकल रहे हैं, रास्ते में ये बच्चे उठाएंगे, आई डोंट नो कब उठाएंगे, जस्ट फॉलो देम। अच्छा, अगेन पिछली बार भी मैंने कहा कुछ पॉइंटलेस यूजलेस सीन्स हैं। वो यूजलेस एक सीन है, बच्चे उतरे, मैंने कहा अच्छा अब अटैक होगा, अब एग्जैक्टली, अटैक मेरा होगा, ख्याल था अब इंटरसेप्ट होगा, पुलिस की गाड़ी आएगी, लेकिन नहीं आई। सुजुकी से कंटेनर में बच्चे डाले, हमें दिखाते रहे, हम देखते रहे पागलों की तरह कि अच्छा अब ये कर रहे हैं, अच्छा फिर वो पूरा चक्कर लगाते रहे। शॉट्स अच्छे थे, ड्रोन शॉट्स आपने लिए, हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात पे, नो डाउट आपने बहुत अच्छे लिए, लेकिन पुलिस की गाड़ी पागलों की तरह घूमती रही, पकड़ ना सकी उसको। जबकि वो इन्फॉर्मेंट जो है वो अपनी लोकेशन भेजता कि यहाँ से ये लोग निकल रहे हैं, रास्ते में इन्होंने बच्चे उठाने हैं। पागल है पुलिस। पुलिस पागल है। पुलिस ने कहा कि अगर हमने पकड़ लिया तो एपिसोड कैसे निकलेगी, लेकिन रिश्तीना ने ऐसा ना सोचा। रिश्तीना ने कहा मेरा तो काम है, क्योंकि अगर मैंने ना पकड़े तो मुझे गोली कैसे लगेगी। नहीं, शायान भाई ने सोचा कि अच्छा, वो फिर भी लेक्चर दे रहा है यार वो शायान, ये बच्चों को पकड़ देते हैं, ये बच्चों को पकड़ के ऐसे करते हैं, फिर उनको अगवा करके दूसरे। मैंने कहा यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था हमने, कभी हमने सोचा ही नहीं था। और यार शायान भाई को सलाम जाता है, वो ऊपर से नीचे वो हिल पे उतरे, उन्होंने अपनी सन ग्लासेस नहीं छोड़ी, हाथ में पकड़ के वो कर रहे थे। और रशीना जो हमारी है प्यारी, वो इसने फ्लैपर पहन के ये सारा कुछ किया, एक्शन स्टंट। टोपी जो पहनी थी, पत्थर यार उन्होंने फेंके, इसने ऊपर से उन्होंने लैंडस्लाइड उन्होंने किक स्टार्ट कर दी। अच्छा, जितना बड़ा ट्रक था ना खे, उसको फर्क पड़ना था 2 वट्टों से। ट्रक जेड़ा ठुड्डे मार के लंघ जाता है, पता ही ना चलता, लेकिन रुका वो। अच्छा, ट्रक जो है पुलिस के नाके पे ना रुक सका, उसको क्रॉस कर गया, वो दो वट्टों को ना क्रॉस, 2 कंकरियों से वो, मैं तो बड़ा प्यारा लगा वो ट्रक, कंकरियों से वो रुक गया ट्रक। और फिर ये दोनों गए, मस्कुलर है, है पॉपुलर, ये एक्शन है हीरोज, मस्कुलर, हमारे 2 एक्शन हीरोज जो थे, वो जीआई जो और जीआई जेन जो थे, वो उतर के उन्होंने ट्रक। अच्छा, एक बात बताएं जी, जब इन्होंने ट्रक रोका, आहो, ट्रक वाले अंदर ही बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि ये शायान ऊपर चढ़ेगा, शायान हमें निकालेगा। उन्होंने गन ना इस्तेमाल की, उन्होंने ना गोली मारी। जब शायान ने 2 को पकड़ा हुआ मुंडी से, किसी ने गन ना इस्तेमाल की। वो लड़का जो पीछे भाग गया था, उसने भी दूर से रिश्तीना को गोली मारी और वो चला गया और वो भाग गया। और शायान ऑब्वियसली वो पीता है सुबह सुबह, ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो चॉकलेट एनर्जी ड्रिंक पीता है ना, जो बच्चों का ऐड नहीं आता जिसमें हॉर्लिक टाइप्स। हाँ, तो पी के उसमें जान आई हुई है, तो उसने दोनों को छोड़ा नहीं जब तक पुलिस नहीं आ गई। राइट, पुलिस की गाड़ी फाइनली कैच अप कर लिया, फाइनली पहुंच जाती है। उनका पेट्रोल खत्म हो गया था। पुलिस देखे ना, केयर गवर्नमेंट है आजकल, क्या पता फंड्स जो हैं वो रिलीज ना हो, कोई हो, कैपिटल पुलिस है, तो उनका कोई पुरानी सी गाड़ी तो थी, हमने ये देखा, कोई ऐसी करोला थी भाई, इतनी पुरानी नहीं थी। ये 10-10 लाख भी किलोमीटर चल जाए तो फिर भी दौड़ के पकड़ लेते हैं। और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके पेट्रोल खत्म हो गया था। अच्छा, पंक्चर भी हो सकती है, पंक्चर भी हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया, कोई ना कोई मसला हो गया, वरना वो ऐसा हो नहीं सकता था, वो ट्रक तक ना पहुंच सके। और रिश्तीना और आइडेंटिफाई भी कर लिया था, ये वो ट्रक है। हाँ, ट्रक आइडेंटिफाई हो गया था। और देखें ना, तो उनके पास वॉकी टॉकी थे जिसपे वो कह रहे हैं हेलो हेलो पुलिस आगे से आ रहा है, आगे से नाका लगा के रोक दें ना। आगे कोई और पुलिस वाले थे, उसे इस्लामाबाद में टोटल ये 3 पुलिस वाले थे। लेकिन जब नाका उन्होंने वेट किया तब भी पुलिस ना पकड़ पाई उनको, है तब भी ना पकड़ पाई, थे नहीं ना वो पुलिस वाले। वो या तो होता ना, वो वायरलेस पे कह देते आगे एक और नाका लगा दो, नहीं थे, और पुलिस वाले खत्म हुए थे।
सब छुट्टी पे गए थे, ईद का टाइम, ईद का टाइम ईद था था, ईद थी। समझे नहीं? Yeah, this has to be the worst scene ever in the history of chase up scenes. Really, it was really bad, guys. And what is I know even- it was worse because we expected so much. And what is most unfortunate is that it is part of a drama that we were Yes. raving about and That's we the thought thing. was such a refreshing. That is the thing. The thing is that there were so many expectations with this drama. और अगली किस का promo देख के मुझे लग रहा है कि जैसे कि it's going to come back to Rishti now, thankfully, and Cheyenne is going to take a back seat. And this whole action-packed I'll stop watching if Cheyenne is not there. No, Cheyenne is not. I mean, confrontation हो रही है अब उसकी कारवान खान के साथ अगली किस में मुझे लग रहा है कि अब it's going to come back and it's going to end. So, you know, but these last few episodes were very disappointing. ये नहीं होनी चाहिए थी. ये नहीं होना चाहिए था. मुझे ऐसा लगता है कि राइटर डायरेक्टर ने ना पहले कुछ किस्सों का वो दिखा के ना और ग्रीन से अप्रूव करा लिया कि हाँ यार जबरदस्त है आगे क्या नहीं दिखाया आगे क्या होना है तो उनको भी मतलब है कि हाँ, मेरे ख्याल में उनको भी शायद एहसास हुआ एहसास होगा हुआ कि अब आइंदा मैं कहूँगी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आखिरी एपिसोड तक पढ़े हैं स्क्रिप्टों देखें को यार पहली 4 एपिसोड्स पढ़ के ना अप्रूव करें ड्रामों को लेकिन पूरा मैं पूछा तो होगा आगे क्या होगा फिर इतनी इंटरेस्टिंग कहानी अगर मुझे कोई पेपर पे दिखाए तो मैं पूछूंगा यार कि आगे क्या होगा इसकी कंक्लूजन क्या होगी कंक्लूजन यही होगी कि वो कन्फ्रंट करेगी दादा को एक दिन बीच वाला स्किप बीच कर वाला दिया स्किप कर दिया पूरा बच्चों वाला उसकी जिंदगी में एक हम बंदा लेके आएंगे हाँ। वो बड़ा अच्छा बंदा होगा बड़ा इंस्पिरेशनल होगा अच्छी अच्छी बातें किया और करेगा वो भी रुस्तम ऑन द लूज भी है हाँ रुस्तम इज आल्सो ऑन द लूज जी एनीवे डिसअपॉइंटिंग देखिए बात ये है कि अच्छी चीजें अगर कोई हुई भी हो जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक मावरा की एक्टिंग अच्छी थी उस सीन में हॉस्पिटल सीन में आई थिंक नहीं दादा के साथ सीन इस एपिसोड में था ना किस एपिसोड एक सीन था इस एपिसोड में जब दादा कहता है कि तुमने बचाया है हाँ बेटी वो हाँ, वो और जो आगे जिसमें से हाँ देख रही होती वो जो गुस्सा। इंटरेक्शन नहीं थी नहीं मावरा हैज नॉट फेल्ड जैसे वो अब मैंने इसलिए भी मुझे ये इंटरेस्टिंग बात लगी क्योंकि कट टू अगर आप नीम में देखें तो इन दोनों एक्टर्स का कंप्लीटली डिफरेंट डायनामिक है वीज़ वी देयर कैरेक्टर्स और यहाँ पे उनका जो आपस का डायनामिक है वो कंप्लीटली डिफरेंट है बट आई डोंट नो इफ दैट गोज इन देयर फेवर और अगेंस्ट इट बिकॉज यू सीइंग टू एक्टर्स इन drama simultaneously as different I don't think it goes to her favor. हाँ It doesn't go to her favor. For sure. आगे चलें. But we have 10 dramas to do. मोहब्बत गुमशुदा मेरी मोहब्बत गुमशुदा मेरी रहता विद तेरा it should have been a really strong episode. It should have revolved around Zoo and Saim, but somehow they made it all about Seema. उसको क्लोजर देने के लिए नहीं जरूरत थी क्यों नहीं जरूरत थी नहीं जरूरत थी इतनी जरूरत नहीं थी कि यार सेकंड लास्ट एपिसोड आपकी सीमा पे खत्म होती है डेडिकेट कर दी ना डेडिकेटेड ऐसे जैसे कि दिस इज लाइक वी पे ट्रिब्यूट टू सीमाब कि उसको मोहब्बत हुई तो हम क्या कह सकते हैं इस पे नहीं हम कह सकते हैं कि गलत है ये नहीं हम अगर उनको खुद नहीं रियलाइजेशन हो रही कि गलत है तो नहीं फिर लेकिन हमारा काम है ना बताना कि गलत है ये तो उन्होंने आप दिस एपिसोड शुड हैव बीन मोर अबाउट साइम एंड जू बिकॉज उनके जो सीन्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे देखिए ड्रामा है मोहब्बत गुमशुदा मेरी जी। ड्रामे के टाइटल पे है खुशहाल लॉजिक और गुमशुदा दरानी मेरी तो नहीं है ना साइम और वो ठीक है एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट एक्टर यंग गर्ल हु इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर ऑफ सीमाब हाँ good for her. I've not seen her previous work. She can act. I think if she works a little bit more on her skill, eventually, you know, maybe we'll see her in better roles. But बात ये है कि आप जिनकी मोहब्बत है उन दो का एक अद कोई हमें सीन सीक्वेंस दे के और आप ले गए इधर और ये एक आपका अनाउंस्ड सेकंड लास्ट एपिसोड है व्हिच मींस कि आपका बिल्डअप इतना स्ट्रांग होना चाहिए बिल्कुल कि अगली एपिसोड में जब हम फिनाले में जाएं तो हम बोले यार तालियां। फुल पैसा वसूल मजा आ गया Absolutely. आप ऐसे हमें उस पे लेके जाएं एक वो क्या कहते हैं उसको क्लिफ हैंगर पे लेके जाएं कि हम डेस्परेटली वेट करें एक हफ्ता आपने हमें क्या दिया उसके लिए कि हम अगला जो फाइनल एपिसोड आ रही मोहब्बत गुमशुदा मेरी की उसके लिए हम बोले यार कि हमसे वक्त ही नहीं आपने लिटरली गोली फंसा दिए गले में हमारे नहीं आपको पता है कि वो मिल जाएंगे दोनों Yeah, but then not like this. I mean, that scene between Saim and Seema was so irrelevant. It was so unneeded. टेक केयर किडो Take care, kiddo. उसने आपने क्लोजर दे दिया कि जी वो आपको छोटी बहन ही समझता है. Take care, kiddo. ऊपर से यार प्लीज साइम शुड हैव गॉटन अ बेटर विग वो जो दो लड़े लटका के साइम पे रहा होता है देखा नहीं उतारा उसने बंदाना पूरे उसमें वो पकड़ी हुई है ना विग उसने एग्जैक्टली बैड विग मैन ग्लू नहीं लगाई ना उसने
आई होप फिनाले में वो काट दे अपने बाल। मगर जो उनके सीन थे वो बहुत अच्छे थे। निकाह भी सामने आ गया, दानियाल भी बदल गया इतने सालों में, बहन को भी थोड़ी सी करेज आ गई, वो बहुत अच्छा था। वी वर इन्वेस्टेड इन दोज टू कैरेक्टर्स, नॉट सो मच इन सीमाप कि आपने सेकंड लास्ट एपिसोड पूरी सीमाप के बारे में बना दी, नहीं जरूरत थी। सिमाब को चक्कर आया, सिमाब अस्पताल में गई, सिमाब के सिमाब का दोस्तों ये ने हुआ, फूल भेजा, सिमाब वो नाराज फूल ले है, गए सिमाब ने के लिए। बता, सिमाब डिड अ फेवर, ये सिमाब डिड अ फेवर What? कि माँ बाप बता दिया कि इसका निकाह हुआ है, वो वरना बड़ी ये शायद ये मेहरबानी। अभी भी हाँ, अनरावल ये रहा तो नहीं होता। बताना था। हाँ, उसे नहीं बताना था जू ने, लेकिन ये है कि वो शुक्र है बता दिया। और लेकिन वो अभी भी नहीं कह पा रही बिकॉज I just want to know कि जुबिया के दिमाग में उसके निकाह को लेके चल क्या रहा है? Does she think that निकाह कर लिया है, उसकी कोई वक़्त नहीं है, आई वैल्यू नहीं थिंक है, कि तलाक हो गई, क्या मेरा है? अपना ये ख्याल है कि शी थिंक्स कि मेरा निकाह हुआ हुआ है, आई एम नेवर गोइंग टू मैरी, आई एम गोइंग टू स्टिक विद माय करियर, इट्स नॉट लाइक आई एम एवर गोइंग टू मैरी, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। Why is she meeting people then? वो बाप ने माँ ने सही पूछा कि हम तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो तुम मिल भी बहुत सी चीज़ों के इंसान के पास जवाब नहीं होते। बट आई गेट कि वो जो कहती है ना कि मेरे इसको हाँ करने में या साइम के साथ लगने में 3 फैमिलीज खराब होंगी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से खराबी हो। ऑब्वियसली नहीं, लेकिन वो गलत इसलिए भी सोच रही है कि ऑब्वियसली गलत सोच रही है। 3 फैमिली खराब भी होंगी ना, क्योंकि साइम तो कभी खुश नहीं रहेगा किसी और के साथ, ये भी हाँ, खुश नहीं ये भी रहेगी नहीं रहेगी। और वो सिमा भी मैं चाह रही थी कि नाना जान जो है वो जरा सा प्रोएक्टिव और होते हैं, एंड वहाँ वो छोड़ के चले गए दोनों को। उन्होंने कहा कि करो, फिगर इट आउट योरसेल्फ बडी। मतलब इट्स लाइक व्हाई नाना जान व्हाई? आप पे इतना भरोसा किया, उन्होंने बताया अपने दिल की बातें, एंड they're confident. नाना जान should have gone to the mother and said they're here and उनका निकाह हुआ है and buddy let's solve this, चलो अब चलते हैं, इसके माँ बाप से बात करते हैं, time has passed, things have settled down, they have grown up, let's go talk to the parents. But he kind of abandoned them in the middle. Weird. It was weird, but on the whole I enjoy it. ठीक है जी। मूविंग ऑन टू जीवन नगर। आप खुद भी नहीं जानते। जीवन नगर क्या कहना चाहेंगे? यार आई एंजॉय जीवन नगर बट नॉट एज मच एज आई यूज्ड टू व्हेन बब्बर शाह वाज अराउंड। Yeah. सो ऐसा नहीं है कि मैं जीवन नगर मुझे पसंद नहीं है या मैं उसको मैं नहीं देखना चाहता। हाँ। सब कुछ है, मैं एंजॉय भी बहुत करता हूँ और मैं सुहेल साहब की अभी भी परफॉर्मेंसेस को It's actually a delight to watch Sohail Ahmed. it's मतलब Yeah. it's such a I'd say it's a privilege to watch him perform. Absolutely. But I do miss that entire the Babbar Shah thing. I never knew that the Khwaja Sara community had a language of their own, a dialect of their own. कहता तुम ये भी बोल लेते हो, आगे से उनकी जवाब देता है, फिर जिस तरह उनकी मुंडी हिलती है और जब वो डांस करते हैं, and he is brilliant, he's so good. बट मेरा सवाल यही आता है कि अच्छा अब जो कंस्पिरेसी चल रही है वो राजा पलस्तर ने कहा है, राजा पलस्तर को कहा गया है कि तुम मारना बब्बर शाह को सबके सामने, मीनिंग दे आर गोइंग टू प्लॉट टू किल लाली नाउ in front of everybody so that he can take credit, and ho kya raha, and they're also conspiring, these guys are plotting to kill Lali, लेकिन वो कॉन्फिडेंट, वो बीच में तो informant लाली है, और वो कर देता प्लस्तर है, को मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीच में क्योंकि बिल्ला जो है हाँ, वो बिल्ला जो है वो- स्निच, तो वो हाँ। बता देता है प्लस्तर को, तो हाँ। प्लस्तर बच जाता है। जी। वो सब चल रहा है, लेकिन जो बाबू भैया है वो कहता है कि मेरे सामने सब कुछ हो रहा था, मैं नहीं देख पा रहा। तो बेसिकली बाबू इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, Yeah, राइट? yeah. तो इवेंचुअली आपको ये जब कंक्लूड होगी तो बाबू आपको मगर सवाल यही रहते हैं कि एक तो जो हमारा कबाड़िया था उसकी क्या हुआ, ज्वेलरी का क्या हुआ? हाँ। ज्वेलरी का क्या हुआ, वो ट्रैक बिल्कुल हाँ, चला गया बीच बिल्कुल में, है। वो right? मेरे दिमाग में इस बार भी आया। हाँ कि वो रिश्ते की उनकी बात हो रही है बच्चियों की, लेकिन उस ज्वेलरी की कोई बात नहीं हो रही, उसका क्या हुआ, बिकॉज शाह साहब हैड टू डिसाइड कि इसका होगा क्या, नोबडी इज कमिंग टू दैट। फिर द फैक्ट दैट यू ऑलवेज से कि जो एक चेला है लाली का हु लुक्स जस्ट लाइक बिल्ला, सो मेरे दिमाग में वो, और आपके जहन में जरूर ही होगी कि ये क्या है। सो आई वुड होप कि काशिफ निसार विल एड्रेस इट एट सम पॉइंट इन द ड्रामा एंड वी विल फाइंड आउट कि क्या है। ठीक है। मैं उस सीन का जिक्र करना चाहूंगा, राबिया भट्ट का जो सीन था जी। बच्चे का, और जी। और मैं इसलिए वो जिक्र करना चाहूंगा बिकॉज दैट किड आई हैव लर्नड इज नूर भाई सन, as you said last time, रूमी। हाँ। रूमी, एंड आई थिंक बहुत अच्छी हमारा रूमी के बच्चा है। एक्सप्रेशन बड़े क्यूट थे, लेकिन राबिया के बड़े जबरदस्त थे। when she realizes कि he doesn't mean that I like you, he means I like you. हाँ, I was like, okay. वो बड़ा मजे का और क्यूट भी था। No, of course, it was a good scene. It was a good scene, but रूमी हमारा बच्चा छोटा भाई, I think he's got that skill. Yeah. I think रूमी को हम देख रहे हैं एक और ड्रामे में भी, if I'm not mistaken. I think so. कुछ मुझे भी ख्याल आ रहा है। जो काबली पुलाव में भी एक बच्चा है, मुझे ऐसा लगा कि वो रूमी है। नहीं वो जो भाई है उनका, नहीं 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 रूमी नहीं है? नहीं रूमी नहीं है।
but he's very good here. He's very I good think here. he has that Yeah, that talent, and of course नूर भाई का बेटा है तो अब्बा जी ने ट्रेनिंग तो की होगी. जी. But that was a good scene, and Rabia of course is a delight to Rabia watch was as well. delightful, yeah. मैंने इस सीन में इस एपिसोड में मिस किया I think लाली और मोना ना मुन्नी. मुन्नी का कोई सीन नहीं था. नहीं. कोई पूरी एपिसोड में कोई सीन नहीं नहीं था, था नहीं तो वो मिस की इंटरेक्शन. थोड़ा सा स्कैटर हो गया है सारा. इट्स ऑल नाउ फोकसिंग ऑन के लाली को मारना और पलस्तर को मारना और वो वाला. बट यार वो पहला सीन वो सो अगेन That scene सोहेल was, साहब जो yeah. यूं यूं करते ना अपनी हाँ. गर्दन को यार मुझे वो बहुत पसंद है वो जैसे वो करते हैं. हाँ. He does it so well. So यार. well. No, वही बात है ना. It's a delight to watch him, which is why otherwise the plot has kind बट of वो जो एक gone जकड़ा हुआ था ना प्लॉट ने हमें हाँ. जब वो सोना बब्बर था शाह था, हाँ. बब्बर शाह ने डिसीजन लेना था और लाली somewhere on the other side लाली था. उधर हाँ. थी और हम इंट्रीग था कि यार ये क्या होगा हाँ, कैसे होगा. हाँ. आई डोंट नो मुझे नहीं पता. मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता कहानी जिन्होंने लिखी जिन्होंने बनाई. जी. बट somehow if बब्बर शाह was alive ना it would have been a lot more fun. I think so feel. too. अगर इस तरह का कोई नैरेटिव होता है कि जिसमें दोनों जिंदा हैं Yeah. तो और वो एक कंटिन्यूस एक चलता रहता कि यार कि क्या होगा हाँ, क्या हाँ. नहीं Because होगा. ये ऐसा ऐसा ना इंटरेस्ट इसमें स्लिप हो रहा है. ऐसा नहीं कि मेंटेन हो रहा है. उस लेवल का तो बिल्कुल नहीं. नहीं हो रहा. हाँ, exactly. Which is again unfortunate because जीवन अगर शुरू में हमने जब Yeah. यार ये एक रिकरिंग प्रॉब्लम है हम ना ग्रीन के ड्रामों के साथ पता है और लोगों ने भी पॉइंट आउट किया है. जी. ये होना नहीं चाहिए इसको थोड़ा सा Because they came forward with a very good ideas. Very good ideas. Execution like में- Noroz was an excellent idea. Jeevan Nagar was mind blowing. जिंदो was mind blowing. Idiot. Kabli Pulao mind blowing. Kabli Pulao has maintained it. But Idiot, all of these were really, really novel stories and शहनाज. plots. Exactly. मगर sustain नहीं कर सके इन सारों को. तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड ये Yeah. उनके भाई लर्निंग कर्व होगा. Absolutely. Absolutely. We can't take away from the fact that they tried and they experimented. नहीं and they're here to stay. It's तो a hit- it's a- अगले हाँ. क्वार्टर में अगले ड्रामों Absolutely. में Hit obviously and miss है. लेकिन ये है कि at least effort है. बहुत एफर्ट तो जबरदस्त. नजर आ रही है और Effort नियत भी नजर आ नजर आ रही है. बिल्कुल. मूविंग ऑन टू हमारा जी फेरी टेल नहीं सुकून. सुकून. यार gravity defying chubby of Kali's. आप देखे यार वैसे क्रेडिट टू सिराज भाई. हाँ. ये हुआ ना तो ऐसे ने यूं हाथ मारा था कि उठे ऑब्वियसली. आज वो यूं गए. अगला जो शॉट है ना उसमें यूं आ रहे हैं. आसमान से गिरी थी कलियां यार. यार ये कलियां ये यूं गई हैं ऊपर. यूं जाके ना उन्होंने फिर यूं ऐसे अपना चेंज ऐसा किया. ही है. क्या हुआ भला कि यूं ऊपर जब गई ना तो हवा का रुख इस तरफ था. हाँ. तो क्योंकि हमेशा सिराज भाई की जो कलियां होती हैं वो स्लो मो में ऊपर जाती हैं. हाँ. तो वो स्लो में ऊपर जा रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी. जब वो यहाँ पे पहुंची ना एकदम एक हवा का झोंका आया. हाँ. जब तक उन्होंने कैमरा इधर मूव किया हवा का झोंका कलियों को यूं लेके गया. मैं ऐसे। चाहूंगा कि हमारी टीम यहाँ पे ऐसे ही चलाए. है. मैंने नोट किया कि यार कलियां आसमान से गिर रही हैं. ऐसा नहीं कि जो कलियां उठी हैं वही गिर रही हैं. आसमान से मजीद और कलियां. आप देखें एक चीज नोटिस आगे पीछे ऐसा नहीं कोई छज्जा था जहां से कलियां आई हो. आप सोचे वो कलियां आई कहां से पत्तियां मैजिकल. कहां से आई होंगी. मैजिकल. क्योंकि वो तो पूल के इर्द गिर्द थे. वहां पे कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो नहीं था जहां पे वो खड़े होके किसी ने फेंकी हो. मैजिकल. मैं तो कह रही मैजिकल था. ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल. क्या सीन था वो. बट मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा. हाँ. ये जो बच्चा आया यहाँ पे रजा. Played by Khakan. played by Khakan. By the way, I'm not liking Khakan's performance for the first time Okay. because I feel that Khakan has somehow gone into the performative zone. It's not a natural performance like the way he does ना तुमसे मोहब्बत करता हूँ. There are many scenes where he does ऐसे करके dialogue delivery. Whereas in Yuhi, he was very natural. In College Gate, he was very natural. तो वो natural से जब आप उसमें जा रहे हो ना Could थोड़ा be a director's call as well. There you go. Yeah. तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है बिकॉज इवन जो हमारी वो एक्टर है कुदसिया. अब आप देखें कुछ अनकही में her performance and you can't say कि यार के खाकान या कुदसिया को एक्टिंग करनी नहीं आती. both are good actors. कुदसिया was also more natural. यहाँ पे अगर आप उनकी एक्सप्रेशंस देखें तो ऐसा लगता है कि बड़े एग्जैजरेटेड है एज इफ वो खुद से ही Director's call. बट डायरेक्टर से भी ज्यादा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो खुद से ही परफॉर्म कर रहे हैं. आप even look at Adnan. हाँ डांस. Adnan you saw last in Kushankahi, he was such a likable, such a natural character. यहाँ पे Adnan has gone completely into Ishkela zone. We've seen this character before. It's an OTT character. I think Siraj ul Haq का ये है कि he likes to push. And Ehsan on the other hand is too like
लाइक सो सर मेरी थ्योरी तो सबरीना वाली है, मैं उसी को एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एक तो मुझे मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं क्योंकि प्रोड्यूसर्स को, और मैंने अब सोचा मैं कभी कॉल नहीं करूंगी, तो मुझे लगता है कि सिराज जो है वो सिराजुल हक pushes his actors a bit to perform OTT। बहरहाल खाकान की मैं बात कर रहा था, हाँ। कैरेक्टर की। रजा भाई, हाँ। रजा और जो दूसरा भाई है हमारा हमदान ये दोनों आए हैं। आपको याद होगा हमदान हैड ओनली वन जॉब, to safely bring Raza to Hyderabad and to bring him back, एंड टू नॉट let him get into trouble। रजा ड्राइव। हाँ ये मकसद था हाँ। हमदान के आने का। हमदान आया क्यों यहाँ पे? और हाँ। वरना रजा तो खुद ना आ जाता। हमदान ने गाड़ी चलाने नहीं देनी थी रजा को। नहीं। बट गेस व्हाट, रजा कहता है मैं जा रहा हूँ उधर उसको पार्लर से चलना। हमदान कहता है कि हमदान कहता है मेरा क्या ताल्लुक है, जाओ जाओ। गाड़ी पे वो चला। जबकि वो कहता है कि आप चलेंगे साथ, वो कहता है मैं क्यों जाऊँ? कहता है मेरा क्या काम है, मैं कहा, तू करने क्या है, लैपटॉप पे बैठने आया उधर। हाँ। और आप देखेंगे थ्रू आउट हमदान जो है ना लैपटॉप पे लगा है और कोई काम नहीं कर रहा। भाई तुम क्या करने आए हो यार? लेकिन मैं हमदान की वार्डरोब को शाउट आउट देना चाहूंगी। देना आपको। यार मुझे सफारी सूट पसंद है आपको? मैं कहती हूँ सफारी सूट उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि हमदान इज अ सीरियस गाय। अगर आपको शक था कि वो बाइसेप्स वगैरह बनाते हैं, जिम जाता है हमदान, तो इस 2 एपिसोड में आपको पता चल गया कि नहीं यार, उन्होंने सुन लिया आपकी बात। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको एक खुली डुल्ली सफारी सूट पहनाएंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि ये नहीं जिम जाता, नहीं जाता, ये ढीला है बंदा। हाँ, वो लैपटॉप पे काम करता रहता वो भी कॉफी टेबल पे लैपटॉप रखे, कौन करता है यार? पूरा दिन वो लैपटॉप में घुसा हुआ है, झुक के कर रहा है बेचारा। मैं कह रहा हूँ ओ भाई तू चला जा वापस, कितनी दूर है कराची? क्योंकि वो तो अपनी फॉर्च्यूनर पे फिर रहा है रजा। इट्स नॉट लाइक तुम उसको गाड़ी में चला रहे हो इधर से उधर। अच्छा, अब जो हमदान का इन्होंने कैरेक्टर बताया ना आपको, वो बताया है कि एक मॉरली अपराइट लड़का है। अच्छा, जो शुरू में आपने देखा कि अब मीटिंग में आके उसने फाइल शाइल फेंकी कि हम कभी गलत काम नहीं करते, ये आपने एस्टैब्लिश किया कि अच्छा इंसान है। बाय द बुक। माँ बाप जो है वो वफात पा चुके हैं। और ये जो चचा ताया जो भी हैं, अंकल सिगार वाले अंकल, ये इनकी बहुत इज्जत करता है और उनका सबसर्विएंट है। और गुड़िया को भी छोटा ही समझता है अपने से। वो ये नहीं, आपने जो पिछली बार बात की ना कि एहसन और फैसल और एहसन को दिखा, तो इस्टेब्लिश किया गया कि ये बड़ा भाई, बड़ी उम्र का। ऐसा नहीं है कि वो मैंने कबूल कर लिया एहसन को इस रोल में। हाँ, एक ही हफ्ते में कबूल कर लिया। हाँ, ठीक है ना, उन्होंने दिखा दिया है। लेकिन उसकी इर्द गिर्द ना बड़ी बेचारगी उन्होंने खींच दी है। वो बेचारा सा कैरेक्टर है, वो मिस्कीन सा एक बेचारा सा कैरेक्टर है। उसको एडवाइस भी दे रहा है तो वो कह रहा है यार तुमसे मांगी है कि मैं तो बता रहा हूँ लड़कियों से कैसे बात करते हैं। हीरोइन भी बदतमीजी करके, हीरोइन भी बदतमीजी करके चली गई। वो हीरोइन ने क्यों बदतमीजी की? इस बेचारे ने तो कुछ नहीं किया हमदान ने। बिकॉज बेचारा है ये, इसलिए। ये वो बेचारा है जिसके साथ हर बंदा बदतमीजी करेगा। वेटर भी बदतमीजी करेगा, हीरोइन भी कर गई, छोटा भाई भी कर गया, फलाना भी कर गया। उधर वो गर्लफ्रेंड जो नहीं है वो उसको भी तंग कर रही है। अलीज़े जो है वो कहती है कि मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आगे से ये कह नहीं पा रहा कि लेकिन मैं नहीं करता, जबकि उसने कहा है ये कि अगर तुम नहीं करते तो मुझे बता दो यार। वो नहीं बता पाया, बेचारा गूंगा बहरा सा है ना कुछ हमारा हीरो। तो हीरो ना हुआ फिर। अच्छा, हीरो ना हुआ फिर। ये बड़ा भाई है, ये बड़ा हम्फ्री। मैंने इसका नाम रखा हम्फ्री रख दिया। हम्फ्री, लेकिन हम्फ्री नहीं है ये। अच्छा, एक और बड़ा मजे का सीन था। अरे पूछा नहीं हम्फ्री क्यों रखा? हम्फ्री क्यों रखा? वो हम्फ्री बोगार्ट था ना सबरीना में। हाँ। लेकिन ये हम्फ्री नहीं है, तो फिर हम्फ्री क्यों रखा? मैं रख दिया ना बस। आप भी उन्हीं आंटी की तरह। वो मुझे याद आया एक सीन जो बीच में वो था कि जो किसका कैरेक्टर प्ले कर रही है? कौन यार? यार एक तो आपकी है ना सना की वालदा, प्लेड बाय लैला वास्ती जी। तो वो जो हमारी बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं निदा मुमताज साहबा, वो कैरेक्टर प्ले करें किसकी माँ का? हीरो जिसकी शादी हुई है, शादी की माँ। तो वो कहती हैं कि तुमने अपनी बेटी की क्यों इतनी जल्दी कर दी शादी तय? वो कहती हैं कि बस था घर का बड़ा। मैंने कहा नहीं, करनी नहीं चाहिए थी तो मैंने। और फिर शादी कहती है अच्छा चलो अब तो कर दिया, परेशान ना हो। पहले खुद ही आप कह रही हैं उनको गो विद द फ्लो। पहले खुद ही ब्रिंग अप किया कि क्यों इतनी जल्दी कर दी। क्यों कर दी तूने? उसको तो कोई भी मिल सकता है। अच्छा, आपका रिश्तों से बहुत गहरा ताल्लुक है, बताए ना यार। मुझे समझाएं ये हो क्या रहा है, ये कौन किसका रिश्तेदार है यहाँ पे? यार ये जो निदा मुमताज साहब हैं जी, इनके बेटे की कैरेक्टर की शादी हो रही है इस घर, ठीक है। बेटा जो है वो रजा का दोस्त है। बेटा जो है वो रजा का दोस्त है। अब रजा जो इतना मल्टी बिलियनियर का बेटा है वो फोटोएं खींच रहा है वहां पे शादी में आके। ठीक है, उसका पैशन है उसका। एज अ पैशन यार अगर मुर्तज़ से अगर पैशन कर सकता है फोटोग्राफर का, तो वाइल्ड लाइफ तो ये नहीं कर सकता। ये मेरा कसूर है। ये आप हैं, आप शक करते हैं। हर बड़ा आदमी जो है ना उसका एक पैशन होता है फोटोग्राफी करने का।
वो कभी वाइल्ड लाइफ कर ले, कभी खवातीन की कर ले, वेडिंग फोटोग्राफी हो या वाइल्ड लाइफ हो, एक ही बात है, दोनों W से होते हैं। हाँ जी ठीक है, तो ये एज ए फोटोग्राफर यहाँ पे, और जो वो है हमारी अपना लैला वास्ती जी, हाँ। उनकी बेटी का रोल प्ले कर रही हैं सना, और मैं इस चीज से वाकिफ हूँ। और इनका जो आपस में ताल्लुक और क्या है? बीच में अस्मा अब्बास साहिबा जो है, हाँ, वो हैं अस्मा अब्बास साहिबा प्ले कर उस्मान रही भाई हैं की वालदा, अदनान की ये भी समझ है, वालदा। मगर ये आपस में दोस्त हैं सारे। मैं आपको बताता हूँ, जो अदनान और ये है ना, वो तो फुफ्फो हाँ, वो भाई समझ आ वाले, जो एहसन तालिब साहब हैं और अस्मा अब्बास हैं, वो जी बहन भाई। जी, ठीक है, ये समझ आ गया। जी, ये जो खातून है, ये कजन है cousin इनकी, है, राइट, इनकी कजन है लैला वास्ती साहबा की। ठीक तो है, लैला वास्ती साहबा की चूंकि कजन है, तो एक रिश्तेदारी उनसे भी निकल आती है, दूर ठीक पर है, एक। इसलिए दायरे औलाते हाँ, बने। तो इसलिए उन्होंने वो कहा कि वो तुम भी तो मेरी रिश्तेदार दूर का, जो हमारा बचपन का बचपन हमने साथ गुजारा। तो शाउट आउट देते हैं एक उस सफारी सूट को जो हमदान भाई ने पहना, अजीब बिग शाउट, जिससे साबित हुआ कि वो फंसे हुए कपड़े सिर्फ नहीं पहनते, नहीं पहनते, वो खुले भी कपड़े पहनते हाँ, हैं। व्हाई नॉट। एक शाउट आउट देते हैं उस छाबी का, जो कि उसने ग्रेविटी डिफाइंग कलियां जो हैं वो आसमान से बरसाई, ब्यूटीफुल, ठीक है जी। ब्यूटीफुल। एक वो शाउट आउट छाबड़ी का नहीं बनता, किसका वो बनता है? सिराज भाई का। सिराज भाई के नहीं, ये सारे शाउट आउट अंडरलाइन सिराज भाई के ही हैं। अच्छा, सिराजुल हक के ही नहीं सिराज- वो छाबड़ी वाला फिर भी सिराज भाई ये का। उनका सिग्नेचर अब है हाँ। शाउट आउट के, आप वो देते हैं। एक शाउट आउट आप दें उस डांस फ्लोर पे जिसपे एक कस्टमरी लाइट बल्ब वाला डांस जो है ना, मैं अब ये वाला, ये वाला जो है ना, ये स्टेप लाइट बल्ब फिक्सिंग स्टेप, ये हर डांस फ्लोर पे होना ज़रूरी है। एक शाउट आउट उसको दें, और फिर आप उस शाउट आउट को दें जो कि लड़का लड़की आंखें उनकी टकराती हैं और फिर वैसे स्मोल्डर करता है। यार कितने कितने मैं मोमेंट्स को शाउट आउट दूँ, देना क्यों करना? वो खत्म अब हो वो गया, कौन रोक मतलब सकता है? कि हर मोड़ पे एक मोमेंट था, हर मोड़ पे मोमेंट था। जिंदगी एक शाउट है आउट उस कितनी छोटी हसीन। बहन को दें देना, जिसके मुंह में जुबान है और ब्यूटीफुल, बड़ी बहन के नहीं है। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। अच्छा, बड़ी बहन अगर देखा जाए, अब कहानी नहीं, आप पहले आप हमदान पे वापस आए। हमदान कौन है ये ना बताना लिटरली कि कौन है। आई नो हु ही इज, बट व्हाट इज हमदान? व्हाट डू यू मीन व्हाट इज? व्हाट इज हिज कैरेक्टर? आपको 3 किस्तों में हमदान की क्या समझ आई? यार आपने सारी बातें कर दी। इज एन अपराइट इंडिविजुअल, ही इज रिच। उसके माँ बाप जल्दी उम्र में क्योंकि फौत हो गए थे, तो सारा बोझ उसके कंधों पे आ गया, और उसके अब्बा के जो बिजनेस पार्टनर थे उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, पूरा बिजनेस चला रहा है, देख रहा है, और उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो इधर उधर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फिरता रहे, क्योंकि दोनों बिजनेसेस का, उसका भी और नाउ अंकल भी, क्योंकि उसको ट्रस्ट करते हैं, दोनों बिजनेसेस का बोझ उसके 2 कंधों पे है। और उस बीच में ऑब्वियसली बिकॉज वो इस फैमिली से बड़ा क्लोज है, तो इस फैमिली के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसमें भी एज एन ओल्डर ब्रदर वो इन्वॉल्व्ड है, और चैरिटेबल वर्क भी करता है। बीच में हमने तो चैरिटेबल देखा काम भी करता है। orphanage तो भी ऐसा देखा। नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो या रोमांस और इस तरह की चीजों में उसको शौक नहीं है, उसके पास वक्त भी नहीं है। उसकी एक बड़ा सेट रूटीन है, सेट टाइम है, फ्रॉम अ यंगर एज, नहीं जो जिन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है उस तरह का है। काम में दबाव now I इंसान। have to say अभी तक in 3 episodes the character has been sketched very poorly because Hamdan is not an attractive character. Which character has been sketched nicely? No, but Hamdan is sketched very poorly because I think Ehsan has potential to be a very powerful. He's a very powerful actor. If you say potential, we've seen Ehsan we've seen in Ehsan in extremely very powerful powerful roles. Exactly. यहाँ पे उन्होंने कुछ उनको भीगी बिल्ली बना दी है Ehsan के character doesn't को. go with essence. It doesn't go with. It doesn't go with Ehsan's stature. It doesn't go with the character that Hamdan should have been. मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि हमदान को क्या होना चाहिए था। आगे चलें जी। पूरी बात करने के बाद मैं कौन होती हूँ? मैं कौन होती हूँ? नहीं, शायद उनको मकसद नहीं, ही अगर है। आप रजा के कैरेक्टर को देखें, फॉर एग्जांपल, आपने रजा दिखाया कि यार वो स्पॉइल्ड ब्रैट टू द एक्सटेंट के टक्कर मार के लड़की को छोड़ पिछली के। 2 किस्तों से उसने कोई स्पॉइल ब्रैट वाली हरकत नहीं की। बट शुरू में तो यही था ना, बाप उसका इस बात से खफा कि यार ये स्पॉइल्ड ब्रैट है, ये हालांकि वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, वो आंटी के लिए ले आए। अच्छा, एक और चीज बीच में, रजा और हमदान की जो आपस की कॉन्वर्सेशन है, उससे मुझे कभी कभार ये लगा कि हमदान ये इंसिनुएट कर रहा है कि रजा जो है ये चक्कर चला रहा है, कि एक्टिंग कर रहा है, कि एम ड्रामेबाजी कर रहा है। और फिर कभी कभी ऐसे लगा कि हमदान ये समझता है, लेकिन रजा एक्चुअली रियली लव्स दिस गर्ल और हैज फॉलन इन लव। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि रजा असल में कैसा है, प्लेबॉय टाइप है, ये है ही ये ड्रामे का सस्पेंस थ्रिल ही है, मिस्ट्री है, कि ये मिस्ट्री ये है कि आपको किसी कैरेक्टर की समझ नहीं मैं आई। यही कह रहा था ना कि वो लड़की जो कि ऑब्वियसली इतनी को खास उससे दबने की जरूरत भी नहीं है, माँ बाप भी सपोर्टिव है, वो लड़का अगर उसको चमाड़ मारने की कोशिश करता है, वो क्यों किसी को जाके नहीं बताती, ये क्यों नहीं बात करती? क्योंकि अगर कट्टू आप जाके देखें
जो बाप और बाप ने सही बात की है, बेटा वही फाइंड है। अ बेटर जॉब, मैं नहीं कर रहा शादी। हाँ, तो जब इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं और वो कह रहे हैं ठीक है नहीं होती तो नहीं होती, अभी कोई मसला नहीं, हम तो नहीं इसको जब तक वो हमारे लिए कोई बेहतर नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाई वुड शी नॉट टेल हर पेरेंट्स और फादर और मदर और सिस्टर कि यार की बिकॉज वन बेचारा हैज टू एंड अप विद अनदर बेचारा। Oh. अगर हमदान बेचारा है तो फिर इसको भी बेचारा, ऐना को भी बेचारा होना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सोच नहीं है पीछे के, अरे बना दिया हमने, देखो देखो एंजॉय करो। यार जो $1,000,000 क्वेश्चन है ना आपके लिए, वो ये है कि जो हमने टीजर देखा था और जो टीजर को देख के हम हुक हो गए थे कि ओ माय गॉड इट्स गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग, यार ये तो क्या उस टीजर का कोई ताल्लुक ड्रामे से है? नहीं। नहीं है जी, जाती है ये। एक बात बताएं, मुझे प्यार हुआ था कि टीजर का क्या ताल्लुक था ड्रामे से? आपने कहा पेंटर 28वीं किस्त तक कहती नहीं अब ये पेंटर बनने लगा, अब इसने पेंटर बनना है, बना वो पेंटर? नहीं। मैं कहा आपने ट्रेलर देखा, टीजर देखा, उसका क्या ताल्लुक था? मुझे लगा कि कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर की कोई स्टोरी है यहाँ हाँ, पे। क्या लगा आपको? नथिंग, वो एक अलग चीज होती है भाई, टीजर ट्रेलर इज समथिंग एल्स। बट दैट्स रियली बैड, दैट्स चीटिंग। Why is that cheating? Because you're It's deceiving cheating us. the first time, but now after the zillionth time, You you mean should you know better. fool me once, shame on you, fool me Yeah, twice, shame on me. you should know Shame better. on me, yeah. यह कि एक फॉर्मेट है, वो हर बड़े ड्रामे से पहले एक टीजर ट्रेलर निकालते हैं, that's got nothing to do with it. दुनिया में कहीं भी टीजर ट्रेलर जो होता है, it's a peephole into the story. It's supposed to be a small reflection. It's supposed to tease you into the actual story. यहाँ पे इसका मतलब है कोई तो ताल्लुक ही ठीक है, नहीं। उसके मुंह पे उन्होंने जख्म डाले हुए हैं और लड़की को भी दिखाया हुआ है, तो और जो लड़की को कहता है कि आपका नाम क्या है, he knows who she is. तो वो झूठ है सारा। Unless he has a गजनी moment and you know अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। हाँ, तुम्हारा नाम कोई रेलेवेंस नहीं है उसकी ड्रामे से, कोई नहीं ताल्लुक है। नहीं। I'm disappointed because of that. Because that one scene was very powerful. जिन्होंने टीजर बनाया ना, उन्हीं से ड्रामा करवा लें प्लीज, वो उनको बेहतर आता है ड्रामा बनाना। बिकॉज ये डिसअपॉइंटिंग था। मेरे वाल की ख्याल था बड़ी मिस्ट्री होगी कि ये लड़की की शादी से हो जाएगी बंदे से एंड ही डजंट नो हू शी इज। यार आप देखें ना, रीड बिटवीन द लाइंस, वो ट्रेलर में क्या था कि यार कि इन दोनों का आपस में कोई खास ताल्लुक नहीं है एंड दे विल एंड अप टुगेदर। बात तो ये निकलती है ना कि उस लड़के को लड़की का नाम भी नहीं पता, लड़की को भी नहीं पता लड़का कौन है, बट दे हैव एंडेड अप टुगेदर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। इसेंशियली ये ही होगा ड्रामे में भी, सर्कमस्टांसेस फर्क होंगे, बट दे विल एंड अप टुगेदर नॉट नोइंग हु ईच ऑफ देम आर। नाम पता होगा, चलो हमदान उसको पता है, उसको पता है कि लड़की आई एम का नॉट अम्यूज्ड। गाड़ी भी वो नहीं है हमदान के पास कि आप कहीं यार ये तो उसकी हो सकता है, गाड़ी पे आ गया हो ना फॉर्च्यूनर पे, उसके बाद एक गाड़ी वो अमीर है यार, ये भी है। ठीक है, घर पे खड़ी होगी, मर्सिडीज नहीं लेके आया, वो आया था हैदराबाद, उसने कहा मैं एसयूवी पे जाऊंगा। क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? अब बोले पहाड़ भी वो नहीं है, सड़क भी वो नहीं है। नहीं है यार आप बहुत लिटरल हैं आप लोग, शायरी आप लोगों को ना। पहाड़ से वो तो चलो सीन की वजह से आ सकते हैं, बट आई डोंट नो, देयर इज नो कनेक्शन व्हिच इज डिसअपॉइंटिंग। बॉटम लाइन इज देयर इज नो कनेक्शन व्हिच इज डिसअपॉइंटिंग। ओके, मूविंग ऑन टू सुकून। ये सुकून ही था। मूविंग ऑन टू फेरी टेल। Is there anything left? देखा आपको भी दिमाग उन्होंने घुमा दिया है। No, there is a lot more to say about सुकून. Why is this girl such a loser? Seriously ना वो बोल पा रही है, इतना झिझक सी रही है। अभी आपने बोला कि मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, फिर वापस आ और गई। ऊपर से जो उसका कैरेक्टर दिया है बेचारे उस्मान भाई का, वो क्या कैरेक्टर है? कौन उस्मान? उस्मान भाई अदनान? कहता है मैं तुम्हें बचाता, अच्छा लगता। तुम जल के मर जाती, मैं तुम्हें बचाता हुआ अच्छा लगता कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें जलने से बचा रहा है, ये कोई अच्छी बात है? दुनिया क्या कहती है यार, एक मंगेतर ने अपने मंगेतर को बचाया जलते हुए, इससे बेहतर है मैं मर दूं। मैं अगले एलएसए पे बेस्ट प्ले मिल रहा होगा इसको, सुकून को, आपको फिर सुकून पड़ जाएगा। मिले यार, जरूर मिले। मैं कौन होती हूँ कहने वाली की? रेटिंग उसकी आ गई भी आ है, जाए। हाँ। 8 से ऊपर की माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ सुकून जी। आप लोगों की बातों से फर्क क्या पड़ता मैं है? नहीं कोई फर्क करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि किसी का नुकसान हो, मैं आपको बददुआ थोड़ी दे रही हूँ। नहीं, आपके कहने से कैसी तेरी खुदगर्जी का नुकसान हुआ? तेरे बिन का नुकसान, हलाले जुनून का होगा। तेरे बिन का हुआ नुकसान, इराम में जुनून का हुआ, नहीं। किसी ड्रामे का हुआ आज तक नहीं। नुकसान जो आपके? ठीक है, चिल करें, आप अपना मजा करें, वो अपना मजा करें। जी। आप कुटती रहेंगे यार, ये लड़की रो रही है, इसको मैं क्या? देखूंगी नहीं। नहीं, ये तो खराब जाता है। देखूंगी। इसमें रोस्टेबल पोटेंशियल बहुत है। नहीं, मुझे नहीं लगा अभी तक। क्या रोस्टेबल था? सारा कुछ था रोस्टेबल। रोस्ट तो आपने किया। अच्छा, मैं आपको बड़ा पसंद है जिसमें हम बोले कि हमने नहीं देखना, आप कहती हैं देखो देखो, मैं देखो, मैं देखो, मैं देखो, हैमर कर करके। सुकून आप नहीं देखना चाह रही, आप भी अपनी मर्जी की मालकिन है ना, आपको कौन कुछ कह सकता है। मूविंग ऑन टू फेरी टेल। Yeah, there's nothing much to review in Fairy Tale. How we say the same thing every week. These two
actors. Moving on to No, these two actors, I will still say it, these two actors have created these characters that are very, very endearing. Very, very endearing. उनके जो scenes होते हैं इकट्ठे वो बहुत मजे के होते हैं. उनका नाश्ते वाला scene बहुत cute था जब वो हाथ पकड़ के चूमने लगता है वो कहती है हो and then she stuffs some bun in Very it. cute. Very cute. एक और scene था यार आपको जवाब दे दिया आपकी बात का. क्या? आपने नोटिस ही नहीं किया. कौन वो सा? scene लिखा ही आपके लिए गया था. कौन सा वाला? जब वो कहती है कई लोग हैं वो कहते हैं कि उम्मीद पाशा जो है वो बेवकूफ है पागल है क्या है तुम क्यों नहीं समझते कि वो मासूम है वो इनोसेंट है वो प्योर है. मिल गया आपको जवाब. उसने कहा मैं बोलूंगी भी नहीं अब. मिल गया आपको जवाब उसका. नहीं. नहीं दैट वाज फॉर यू. तो एनीवे आपको जवाब वो जो उनके इकट्ठे सीन्स होते हैं वो बहुत क्यूट होते हैं सारे. उसके अलावा उस कहानी में कुछ नहीं है. एक वो सीन था जब ऑफिस में फरजाद सो रहा होता है क्यूट था. और उम्मीद आती है हाँ. और जिस तरह से उसे देखती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड है तो बड़ा क्यूट. हाँ. वो मुझे अच्छा लगा. बहुत scene. क्यूट था. फिर उसके चीक पुल करके मेरे ख्याल उसको- था कि कंधे पे सर रखेगी हाँ. लेकिन नहीं रखती. नहीं आपकी मर्जी से तो नहीं होगी ना चीजें. बट उसने चीक पुल किया. Pull किया, आई लाइक cute. दैट. दैट वाज क्यूट. फिर वो हाँ. देखता है कि इसने मेरा नाम सेव किया हुआ है एज चंगेज खान. हाँ. दैट वाज क्यूट. फिर जब वो आता है वहां पे पाशास कैफे में वो जो हक था वो थोड़ा सा मुझे लगा ऑकवर्ड से एकदम क्यों टेरिटरी में चलेंगे क्योंकि इनका तो बड़ा लाड प्यार है आपस हाँ, में. हाँ. वो हक थोड़ा सा मुझे लगा कि ये उतना नहीं था जबरदस्त जितना हो सकता था. आई थिंक वो बुके था बीच में शायद इसलिए वो थोड़ा ऐसे साइड हग मतलब इट वाज नोवेयर. इट वाज लाइक अ रैंडम सॉर्ट ऑफ अ हग. हाँ. सो आई वाज लाइक करना है तो फिर ठीक से करो जैसे बाकी सीन में. नाश्ते वाला सीन वाज सो बहुत cute डिलाइटफुल. था, सो डिलाइटफुल. अब मैं उस सीन में जब सहर को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार ये लड़की वही है जिसको हमने फर्क में देखा था. Yeah. आई वाज लाइक यार मतलब क्या She's so हम fresh here. हम कैसे टैलेंट को अपने Yeah. ले जाते हैं कि यार के शुक्र है अल्लाह का कि फेरी टेल आ गया कोई शहर की जिंदगी में बिल्कुल. और हमजा की जिंदगी में बिल्कुल. कि जहाँ पे आप देखें हमजा को हमने रकीब से में देखा था. हमने हमजा की उसी वक्त पोटेंशियल भी yeah, we वहां पे हमने absolutely. देख ली थी. बिल्कुल. बट टू हैव him now as an established romantic hero it's great that you know he's come a long way. Yeah. सहर as well. आपको एक कपल दे दिया. आपको एक ऐसे एक्टर्स दे दिए जिनके ऊपर आप बैंक कर सकते हैं. आगे चलते हुए आई एम श्योर आप उनको देखेंगे as a romantic lead with other people as well. जी. Because a lot of people and we're getting from वो ड्रामा तो नहीं देख रहे बट मुझे नहीं पता अब खत्म हो गया या अभी भी चल रहा है. बट हमजा और अनमोल वाला जो ड्रामा है उसकी सेपरेट एक बड़ी फैन फॉलोइंग है. यू नो लॉट ऑफ पीपल आर रीचिंग आउट कि हमजा एंड अनमोल का यू नो हम इंटरव्यू देखना चाहते हैं. हमजा एंड अनमोल की आपस में जो केमिस्ट्री है उसकी बात करें. मैं तो नहीं देख रहा. जो लोग देख रहे होंगे शायद वो बेहतर बता सकें. बट द फैन फॉलोइंग इज देयर आर पीपल हु आर वाचिंग दैट ड्रामा एज वेल एंड देयर आर पीपल हु आर कमेंडिंग हमजा फॉर दैट परफॉर्मेंस एज वेल. सो यार दैट इज व्हाट मैटर्स. बाकी अगर कहानी की बात करें तो ठीक है क्यूट सी फ्लो में चल रही है. अच्छा है. मुझे लगा बीच में कि जो निग्गो का नेगेटिव होना सास बनना वो अननेसेसरी है. फिर उन्होंने दिखाया कि जब वो सूप बना के लाती है उम्मीद तो वो अच्छी ठीक हो जाती हैं. बट अपेरेंटली वलीद को वो फिर भी ले आई हैं इक्वेशन Yeah, में. exactly. और अब वो जब खुद फरजाद कह रहा है कि यार कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद वलीद अराउंड द मदर इन लॉ स्टिल सेइंग कि अच्छा ठीक है महीने के लिए तो वो मुझे अननेसेसरी लग रहा है. पूरा आगो जान का जो एक नाचने वाला सीन था और उनको नजर आ रहे हैं कि वो उनके हस्बैंड वो अजीब सा था. But I must say it was good to see मंजूर कुरैशी साहब. हाँ ऑफ कोर्स That's sure. ठीक है ठीक है. हाँ. बट या आई मीन अब्बा जी ने वो सीख ली भी अंग्रेजी. So और we वो to खातून ट्यूटर ही होंगी so उनकी. we to assume कि वो का ट्यूटर ही थी. हाँ बिल्कुल. और वो हो गई तो बट वो कहाँ गई खातून. अब वो जो- आ रही है ना क्योंकि हाँ, अब वो आ रही है. अब वो एड्रेस होगा. वो एड्रेस होगा. And I have to say अदनान और रैना हाँ. उनका पहले सीजन से अब तक अब काम में मुझे लगता है कि उनके इम्प्रूवमेंट है. इम्प्रूवमेंट भी है और मैं उनके ट्रैक में भी इंटरेस्टेड हूँ कि यार ठीक है एक कपल है इट्स इन लव they're both in love क्या होगा इनका. Except for Adnan's beard Yeah. जो आती है जाती है. TikTok beard. TikTok beard. I think he looks much better without the beard. Right. He looks fresher. He looks हाँ younger. he's a young boy. हाँ, he looks very good without the beard. But I also think इस बार मैं देख रहा था उनके expressions दोनों के और उनका performance. तो पहले सीजन के मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा है. ऑब्वियसली आप वक्त के साथ साथ जब आप करते रहते हो तो बेहतर हो रहा है. जी. उनमें भी पोटेंशियल है दोनों बच्चों जी, में. जी. आई होप टू सी देम मोर. जी एब्सोल्युटली ऐसा ही है. ऐसा ही है. हाँ तो ठीक है. ठीक है, People watch it, enjoy it, love it. My अच्छा kids love यार, it. The thing is that there is nothing wrong with it.
It's uplifting, it's pleasant, it's progressive. कोई इसमें regressive tracks नहीं है. सब happy tracks हैं. It's a happy-go-lucky story. ऐसी कहानियाँ भी होनी चाहिए. ओह बिल्कुल, ऐसे ड्रामे होने ऐसे चाहिए ड्रामे होने जिसमें कि आप बोलेंगे यार ठीक है, कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई माइंड आपका बॉगल नहीं हो रहा, कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं जिसको देख के आप कहें कि यार ये बिच बहुत देखिए, मैं अगर हम हमारे लिए बड़ा आसान है, हम बोले यार कि वी डोंट वांट टू रिव्यू फेरी टेल, क्योंकि इसमें क्या, और पहले ऐसा हुआ भी है, वो कौन सा ड्रामा था, शहनाई, मतलब क्या बात करें उसकी, क्या है, ठीक है, अच्छा, but it is the reason I think why we must continue talking about fairy tale is so that people जो लोग नहीं देख रहे उनको भी अंदाजा हो, और दूसरा you must also celebrate good talent and you must acknowledge people who are making content not perhaps for us or maybe for the जो बहुत ही एक audience है, but for a section जो कि typically enjoy करती है, as I'm saying my kids enjoy watching, उनको होता है कि यार fairy tale आ रहा है, and they also want to watch it on television, not even on YouTube. Cute. They want to watch it when it's being aired. So this Saturday I want to go out for dinner. And I have to say that it's a very good drama for kids to watch. Yeah, I wanted to go out for dinner and they say, Baba, we can't go. Fairy tale आता है. Oh. मैंने कहा कि fairy tale देख ले, YouTube पे देख ले रहा है, fairy tale आता है भाई. So eventually we did go out, but उनका एक concern था कि we can't go out on Saturday because fairy tale आता है. That's really cute. But मेरा अब सारा मजीद से एक अपील है कि जहाँ उन्होंने सारे characters बनाए हैं, and it's a fairy tale for everybody. It's not just a fairy tale between उम्मीद and फरजाद. Fairy tale जो है वो उन दोनों की भी है. क्या नाम है? समीर and हाँ. और I would like to see Mimi finding somebody. मिलेगा आपको? I hope so. I hope so. मुझे नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि मिमी अभी तक एक के पीछे पाइन कर रही है, तो वो एक को मिमी को मिलेगा जरूर. मुझे जो है वो कि अभी क्यों, मतलब क्यों, इसका क्या पॉइंट है, मतलब अब वो उसकी शादी हो गई, वो हनीमून पे चला गया, अब क्यों मिमी उसको और वो भी अभी भी वो रिसेप्शनिस्ट जो है उनको बता रहा है कि मतलब इस सब का पॉइंट क्या है. हाँ, इसका पॉइंट नहीं. अब मिमी की जिंदगी में कोई और आ जाना चाहिए, इस पॉइंट तक आ जाना चाहिए था. तो वो मुझे एक है कि ठीक है आएगा इवेंचुअली, जब भी आएगा, बट व्हाई नॉट नाउ, क्यों आप महरूम कर रहे हैं. एक और अच्छा ट्रैक आपको मिल जाएगा, आप दे दें, आप डाल दें किसी को बीच में. बिल्कुल मैं चाहती हूँ मिमी को मिले. जी. मूविंग ऑन टू जन्नत से आगे, देन वी विल टॉक अबाउट रज़िया. जन्नत से आगे. कुछ ते बाहर कुछ दुनिया दे यारों तो खइए. It's my favorite drama of the week. Continues to go strong. And I have to say 20वीं एपिसोड थी, if I'm not mistaken. 20-21 में. 20-21 है. 21 एपिसोड्स होने के बावजूद यार कोई ऐसा नहीं मोमेंट आता. मैं 21-22 20-22 हाँ 21-22 I was so excited to watch this week's episodes कि मैंने संभाल के रखे कि मैं कहा अच्छा मैं आराम सुकून से एंड में दोनों एपिसोड साथ में देखूंगा. It's a pleasure to एंजॉय किया. अब आप और मैं जो उस दिन कॉन्वर्सेशन कर रहे थे जी, हमने कहा यार कि जो और हम मन्नत मुराद की बात कर रहे थे, जियो का ड्रामा है. मैं बोला यार ये ट्रैक है वो ट्रैक है, आपने बोला नहीं मुझे एंगेज करे ट्रैक. बोला क्यों नहीं कर रहे एंगेज, अब क्या हो जो आपको एंगेज करें. हमने फिर डिफरेंट ड्रामों की बात की. जन्नत से आगे में कोई एक ऐसा ट्रैक नहीं जो आपको एंगेज ना कर. एब्सोल्युटली एवरी सिंगल कैरेक्टर यू इन्वेस्टेड. यार आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद अंदलीब. मेरा तो दिल ही टूट गया है. मैं तो दिल ही, मेरे में तो होशें उड़ गई. पिछली बार आपने कहा कितना अच्छा कैरेक्टर. मैंने कहा यार अभी भी मैंने पहले 2 एपिसोड्स देख के मैंने लिखा हुआ है कि अंदलीब यार शी इज अ रॉक. क्या हर बंदे को ऐसी अंदलीब एक होनी चाहिए जिंदगी में. ओ भाई अंदलीब करती क्या है. मेरा दिल टूट गया तो जन्नत का क्या शुरू होगा. So real and but we're so invested in all these characters. That's the beauty of जन्नत से आगे कि कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें आप इन्वेस्टेड ना हो. You don't mind when सबूर comes into the frame. No, not at all, not at all. You now know कि उसको नौकरी से छुड़वा दी है. And यार the performances are so good. Even when you सबूर की थोड़ा सा ट्रैक होता है लेकिन वो जबरदस्त होता है. आप उसकी complexity of emotion देख रहे हैं. जो बॉय की माँ का ट्रैक है played by हिना बयात performed so well. जब वो ग्रोसरीज लेके आती है वो देखती है कहती है यार ये इसकी तनख्वाह कितनी है बेटा, ये चोरी तो नहीं कर रही है, मतलब है हाउ द हेल इज शी ब्रिंगिंग. अब आप बोले इस ट्रैक में चौथे मोहल्ले में हमारा क्या इंटरेस्ट है, बट है और रेलेवेंट है ना ये सारा. इट्स ऑल कमिंग अराउंड वन पर्सन एंड दैट इज तबस्सुम. आप तबस्सुम में इतने इन्वेस्टेड हैं कि उसके साथ जुड़ी हुई हर बात से आप इन्वेस्टेड हैं. उसकी माँ आई यहाँ से लेने सामान, हमने कहा ठीक है. हाँ. वो लेके गई क्योंकि उसकी रेलेवेंस ये है कि यार 2 घरों का राशन कैसे दिलवा दिया. केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स भी आ रहे हैं, क्रीम चीज के इतने बड़े जार आ रहे हैं. 1800 रुपए तो हमारा पूरा आटा आ जाता है. वो 1700 रुपए. एंड दिस माइंड यू आफ्टर व्हाट आई लव अबाउट इट, हर कैरेक्टर का एक आर्क है. फ्लैट कोई कैरेक्टर नहीं है. जो वो सीन है जब लाइट जाती है, जब बिस्तर में वो बैठी होती है, लाइट जाती है और वो मोमबत्ती लेके आता है और उछल के कहता है आई लव यू,
ऑब्वियसली यार वो एक लविंग रोमांटिक सीन है वो भी, एंड शी इज ओके विद इट। ऐसा नहीं है कि वो कह रही कि यार तू साइड नहीं पर नहीं, स्माइल कर रही है। स्माइल, हाँ, तो शी इज एंजॉयिंग एवरी सिचुएशन एंड एवरी एडवांटेज दैट शी हैज, whether it's a loving husband, whether it's a loving relationship, whether it's stealing from Jannat, whether it's working at Jannat's house, छोटा सा अफेयर चला जबरान के साथ वो भी एंजॉय किया, वो तो हर तरफ से एंजॉय कर रही है। अब वो छोटे घर में रह रही है, वो उसमें खुश है कि उसने पिंक रंग की वेलवेट की कुर्सियां रखती हैं, नथिंग लुक्स लाइक यू नो इट बिलोंग्स इन दिस हाउस। शीज किचन पुराना हो गया है तो हम ऐसा बनाएंगे कैबिनेट के हर चीज की जगह बन जाए, यू नो, अमेजिंग, सुपर्ब। रमशा के बारे में बात करना चाहूँगा कि जब वो पूरा ये किचन वाला सीन था और फारूक कन्फ्रंट करता तबस्सुम को, अब आप रमशा के एक्सप्रेशन देखें उसमें, ऐसा भी नहीं है कि फुल ऑन गुस्सा दिखा रही है, गिल्ट भी है, नर्वसनेस भी है, और फिर ऊपर से वो मेड अप एंगर भी है कि यार कि क्या मतलब तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। तीन इमोशंस है चेहरे के ऊपर। इमोशंस है, और यार डायरेक्शन उस सीन की इतनी स्ट्रांग है कि जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि फारूक जो है वो पानी भर रहा है, आप कह रहे हैं कि ये सारा एक्शन यूजलेस नहीं है, इसका कोई मकसद है। वो पहले पानी भरता है, फिर वो चीनी डालता है, फिर वो पत्ती डालता है, और जब वो दूध डालने लगता है कहती है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एंड शी जस्ट पोर्स इट अवे, ऐसे जैसे कि उसके अरमान उसने बहा दिए सारे, और फिर वो मिनरल वाटर डालती है और वो कहती है ये इम्पोर्टेड वाली पत्ती है ये डालो। सो देयर वाज अ पर्पस टू शोइंग अस दैट ही इज मेकिंग टी। कोई शॉट कोई सीन इररेलेवेंट नहीं है यार, बहुत टाइटली डायरेक्टेड है, टाइटली रिटन है। एंड 22 एपिसोड्स, मुझे याद ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा। हम 22 एपिसोड पे पहुंच गए ड्रामे के, और मुझे अब ये लगने लग यार ये तो खत्म होना हो जाए। हाँ, और अब वो सोच रही है लेट के कि यार उन्होंने कैमरे जो है वो ऑन करा लिए हैं, और ये इन्होंने क्या क्या देख लिया होगा, क्या क्या देख लिया होगा। जो कुक है वो भी बोटी खाते हुए सोचता है कि अच्छा यार अब मैं तो वो कहता भी है पहले कि ये चल तो नहीं देते ये कैमरा। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तबस्सुम ने तावीज़ क्यों रखा तकिए में? बताया तो था आपको क्या? पिछली बार कि वो इसमें रहे, कि वो निकाले ना उसको। हाँ, कि वो जन्नत उसको निकाले ना, पिछली बार हमारी बात हुई तो थी ये। ओके ओके, उसने कहा था ना मैं इस जन्नत से नहीं निकलना चाहती। हाँ हाँ। और जन्नत जो है यार प्लेड ब्रिलियंटली बाय कुबरा एज वेल। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमोशंस शी हैज पोर्ट्रेड आर ब्यूटीफुल, कि वो शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन बट शी इज़ वल्नरेबल, इतनी वल्नरेबल है कि उसको नज़र आ रहा है। वो पूरा जूते वाला सीन कि 1.5 लाख के जूते, अभी दिखाओ मुझे कितने जूते, दिखाओ मुझे, तुमने पहने होंगे सुबह, विल गो टू द ऑफिस। शी नोज, नहीं, उससे पहले जो रेटिंग्स जा रही हैं और जिस तरह से वो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, मियाँ पैसे मांग रहा है, पैसे नहीं है, रेटिंग अपनी जगह से जा रही है, चैनल का प्रेशर अपनी जगह है, सारी चीज़ें यार कि अगेन यार आप देखें कि एक किरदार आपने दिखाया कि एक औरत, लड़की औरत कितनी उम्र होगी, बट एक औरत है, लड़की है, माँ है, बेटी है, बीवी है, काम भी कर रही है, वो किस तरह की स्ट्रगल से गुजर रही है। देखने को तो बड़ी ग्लैमरस जिंदगी है ना, और देखने को लगता है कि यार सब कुछ है, वो जन्नत अली खान जन्नत अली खान जन्नत अली खान। प्रेशर इज प्रेशर, और आई हैव टू से ये जो डिपिक्शन है ना मीडिया की, ये कितनी एक्यूरेट है। वी नो, हैविंग यू नो एक्सपीरियंस दिस, दे आर लुकिंग फॉर अदर होस्ट्स नाउ, रेटिंग्स का प्रेशर, और किस तरह रेटिंग में जब डिप आता है तो आपकी से कम होना शुरू हो जाती है। दे लुकिंग फॉर समवन, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, और जब सब रेटिंग आ रही होती है तो सब चल रहा होता है। ये बहुत रियल चीजें हैं, ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो excellent depiction of not just the media but you know human emotions, the complexity of relationships. And when I look at Jannat, I look at her and I think that she knows that Tabassum is swindling her. उसको पता है, मगर वो इतनी comfort zone में है and she doesn't want to, क्योंकि दुपट्टा जब आ गया ना उसके पास, उसने कहा मगर दिल में उसको पता है कुछ गलत है। She knows something is wrong. She knows something is wrong. हाँ, gut feeling, लेकिन वो confront कर, पहले कहती है मुझे नहीं confront करना, वो उसमें वो है यार कि मैं इसको confront नहीं करूंगी क्योंकि हिचकिचा, बट जब वो करती है तावीज वाली बात पे भी वो उसके पास तबस्सुम इज यू नो क्विक ऑन हर फीट, वो सोच लेती है फौरन। तावीज वाली बात पे भी उसको बता देती है, दुपट्टे वाली बात का भी आपने पॉकेट्स में देखा कि क्या था। I'm so glad that the director tells you कि दुपट्टा कैसे वापस आया, कि वो उसने एक बारी में नहीं, बारी में पहले बहन के साथ कॉन्वर्सेशन तो बार बार क्यों ले जाती है, और फिर ये कि यार कि पिछली बार वार्डरोब उधर चला गया था ऑफिस, हैंस ऑफिस से आया वापस आया, तो इज अटेंशन टू डिटेल, या बट शी नोज, and she knows that Usman is swindling her, Numan is swindling her. अब नुमान पे शक जाएगा, पहले भी था, she knows, पहले नहीं था because she doesn't want to believe कि उसको जो जिनसे वो प्यार करती है, जिनको ट्रस्ट करती है, वो उसको इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। मगर जब पता चलेगा, यार आई होप टू गॉड कि वो उसको पैसे देना दे, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अगर देने वाली है ना,
आई होप ना दे. मुझे तो ये लग रहा है अब कि जन्नत का जो जन्नत है वो ये सब खत्म हो जाएगा और फिर सबके चेहरे सामने आएंगे कि कौन क्या है, क्योंकि सब जन्नत से जुड़े हुए हैं और जन्नत का खून चूस रहे हैं. अब जन्नत में अगर खून बचेगा ही नहीं, वो शो अगर चला जाता है उससे, तो फिर क्या होगा? पैरासाइट्स जो हैं वो. पैरासाइट्स जो हैं पैरासाइट्स हमारे लिए एक मजे का लफ्ज बन गया. बट ये जो हैं सब रिलेशनशिप्स उसके जो पैसे से टेक्निकली जुड़े हुए हैं, नुमान, तबस्सुम, एवरीबॉडी एल्स, Yeah. क्या होगा फिर? व्हाट्स गोना हैपन What's going to happen? इफ जन्नत does not remain जन्नत anymore? Absolutely. Amazing. I have to say that a big shout out to Talha. Yeah, he's performed Farooq so well. So well. जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं सौदे रखते हुए और पढ़ते हुए, and you know, मोमबत्ती वाले scene. मोमबत्ती वाले सीन पे, yeah, he's done Farooq so well, so nuanced, इतनी रेंज है इमोशंस की जो चेहरे पे आती जाती हैं, so well. मुझे लगता ही नहीं कि ये वो एक्टर है जो कि मन्नत मुराद कर रहा है. I'm missing this Tala in Murad. Absolutely. मुझे लगता ही नहीं कि ये वो एक्टर है. He is so good in जन्नत से आगे. हर इमोशन उसने ऐसे डिलीवर किया है. डायरेक्टर का बड़ा रोल होता है. डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है. Absolutely. Absolutely. बहुत ज़बरदस्त यार. कोई एक परफॉर्मर ऐसा नहीं है. Whether you talk about an Andalip का कैरेक्टर, or you're talking about Hina Bayat, or you're talking about, of course, Kubra and Ramsha and Talha and Gohar. ये तो आपके main actors हैं. But even the supporting cast is just so fine-tuned कि watching it is an absolute pleasure. And I think no review of Jannat Se Aake could go by without us mentioning Umaira Ahmed. Of course. Umaira Ahmed's writing. यार बड़ी एक आप राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट, पता नहीं लोग क्यों इसको बहुत हल्का important लेते है. हैं यार. नहीं कोई हल्का नहीं ले सकता. राइटिंग कितनी It's इम्पोर्टेंट not है. your typical drama. आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि राइटिंग को लोग हल्का लेते हैं कि किसी ड्रामे के, अभी जब इतने सारे ड्रामों की हमने बात की और उसकी राइटिंग की हम जब बात कर रहे हैं, कहानी की या डायलॉग्स की, या जिस तरह से कैरेक्टर्स बुने जाते हैं, कैरेक्टर्स के आर्क्स होते हैं, एक कैरेक्टर का एक्शन बार बार मैं कह रहा हूँ इज इन लाइन विद दैट कैरेक्टर्स आर्क और नॉट. ओवर 22 एपिसोड्स कैरेक्टर किस तरह से इवॉल्व किए हैं, ये सारा राइटर है ना. एंड ऑफ कोर्स जो फिर बंदा उसको एग्जीक्यूट करता है, द डायरेक्टर हसीब हसन, द वे दैट ही इज एग्जीक्यूटेड ऑल दोस सीन्स. आप देखें वो जो लिफाफे हैं उनमें एक्चुअली ग्रोसरीज हैं, सामान पड़ा हुआ है. Kellogg's के हैं. है और पड़ा वो हुआ. कहती है डाइटिंग के लिए बड़े अच्छे इनमें नट्स भी होते हैं ना. एमी नहीं पड़ा हुआ कि तो खाली लिफाफे पड़े हुए हैं 4. खाली वो मग चाय की सिप पूरा कर रहे हैं. आया, वो पूरा ऑल्पस का कार्टन था भाई, वो जो लेके आई है पहले, वो भी पड़ा हुआ था. चीजें पड़ी हुई हैं. और जिस तरह से ये घर सेटअप हुआ है, ये जो फ्लैट है उनका छोटा सा, आप देखें बेड हालांकि हिल रहा था, वो पता लग रहा था कि वो एनीवे, बट यू सी देयर इज अ न्यू बेड देयर इज स्टफ. उसको जिस तरह से डेकोरेट किया, कि आर्ट डिजाइन जो है, यू नो, नजर आ रहा है कि यार ये डिपार्टमेंट से कोई आर्ट डायरेक्टर था जिसने ये सारी चीजें की हैं. नहीं अटेंशन टू डिटेल इज अटेंशन टू डिटेल है. फिर आप उधर कुबरा की तरफ चले जाएं जो जन्नत का घर है यार, वहां पे जिस तरह वो उठता है, नुमान साथ साथ अपना खाना बना रहा होता है, खाना गर्म करता है, खाना खाता है, फिर उधर रखता है, फिर इलेक्ट्रिक ओवन, ये सारी चीजें शचके अपने. और उस वक्त तक वो कितना नखरा कर रहा होता है कि वो मुझे पैसे नहीं दे रही है, whatever. मुझे हमेशा सीसीटीवी में कहता हूँ जब वो जूम होता है 4x हमेशा लिखा आता है, इस बार भी लिखा हुआ था. और आपके जवाब भी दे दिया उन्होंने कि बेडरूम में क्यों है. हाँ, वो तो मुझे लगा हमारे लिए उन्होंने डाला भाई. वो वॉइस ओवर जो कुबरा का लगा है, वो मुझे लगा ये इन्होंने अभी डाला भाई, ये पहले नहीं था. ये और क्या कहती है एग्जैक्टली? वो कहती है कि मैं क्या कि पहले कैमरे नहीं चले थे, फिर ठीक भी कराए, खराब भी हो गए थे, और नुमान के मना करने के बावजूद मैं बेडरूम में भी कैमरा लगाया. क्योंकि बेडरूम में कौन लगाता है? नुमान ने प्रोटेस्ट किया था कि बेडरूम में ना लगाओ, लेकिन फिर भी उसने कैमरा लगाया. और इसलिए इसकी रेलेवेंस ये भी निकलती है कि वो कुक कहता है कि मुझे तो लगा ये तो ऐसे ही लगे हुए कैमरे खराब थे. तो बीच में खराब भी थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, हो जाते हैं. हाँ, और बहुत सारी ऐसी फुटेज है जो कि उसने नहीं देखी हुई अभी तक, और हो सकता है कि वो भी उसको मिल जाए, वो भी देखना शुरू कर दे. एब्सोल्युटली. एक था कि वो जो कैमरे वाला शॉट था, वो एक ही कैमरे का शॉट लिया उन्होंने, जो दिखा रहे थे कि कैमरे लगे. बट इतना मैं दे सकता हूँ क्रिएटिव. ऑब्वियसली उस घर में तो हर जगह कैमरे नहीं लगे हुए ना, तो वो जब भी वो यूं देखती थी शॉट वही चलाते थे वो कोने वाला. बट दैट्स ओके. लेकिन जन्नत की जो जिंदगी जो उजड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो आपको नजर आ रहा है बड़ा विजिबली कि हाउ शी इज फॉलिंग फ्रॉम दैट पैराडाइज, एंड यू नो, आहिस्ता आहिस्ता. इज जन्नत ऑन इट्स वे टुवर्ड्स फेलियर? ये मतलब एब्सोल्युटली it's overturn हो रही है. Has Jannat's fall begun? Absolutely. That'll be our title. नहीं, टाइटल रजिया के बारे में. Moving on to रजिया.
उठ बांध कमर कैसा है डर हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर क्यों है कैद Oh my God. What do I say about Razia that people who have watched it may not have thought? It was such a perfect episode. It was such a roller coaster of emotions. I cried in this episode. And मेरे यहाँ पे आंसू फंसे हुए थे गले में कहीं. It was performed to perfection. It was like I could not have thought of a better ending for Razia. कि हर चीज़ इतनी natural थी. मगर कहीं वो जो एक कैरेक्टर उन्होंने बना दिया यार, हर कैरेक्टर ऐसा क्यों नहीं लिखा जा सकता? ऐसा नहीं है कि वो फेरी टेल से निकली है और उसकी बड़ी आइडियल लाइफ है या बड़ी अनबिलीवेबल चीज़ें हो रही हैं. हर चीज़ होती है लड़कियों के साथ. आपका जो एक मकसद है इस ड्रामे को बनाने का कि लड़कियों के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ होती हैं, हर ज़्यादती उन्होंने दिखाई है. उन्होंने दिखा दिया कि यार बाप उसको साइड लाइन करता है, जुल्म करता है, काम कराता है, ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं, मैरिटल रेप दिखा दिया उन्होंने. एंड ओ माय गॉड, व्हाट अ परफॉर्मेंस. यू लुक एट दैट गर्ल एंड यूर लाइक, you get goosebumps. Shahira. You get Shahira, Jaleel Al-Basit. I mean, fantastic performance. And you get goosebumps when you look at her. And she's sitting there with ujdi hue baal and her makeup all smudged and the way that her hands are quivering and the way that man is lying on bed. And Kashif Hussain. And you're like, oh my God. And and you think कि यार कितनी लड़कियां इसमें से गुजरती हैं. That's what you think, and then यही मकसद था ना कि आप सोचें. मगर even in that state, आपको जो उन्होंने कैरेक्टर दिया है रज़िया, from the first episode to the 6th episode, she is a fighter, she is a dreamer, she is somebody who knows her rights. वो हर दफ़ा ये कहती है अम्मा मैंने कुछ गलत नहीं किया. She knows she hasn't done anything wrong. She has sacrificed herself. बार बार कहती है कि मैं तो एक लाश हूँ, कितनी दफ़ा मारोगे मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता. मार लो, नीचे बिठा दो, खाना खिलाओ ना खिलाओ, मारो ना मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड you're thinking कि यार ये तो होता है ये लड़कियों के साथ. लेकिन एक दफ़ा उसकी शक्ल पे बेचारगी नहीं है. आपको नहीं लगता? आपको लगता है यार ये उठेगी. लेकिन जब वो ये कहती है ना कि यार मैं तो एक लाश हूँ, तो आप कहते हैं कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है. लाश तो जिंदा नहीं हो सकती, ये जिंदा कैसे होगी? घर से लाश रुखसत कर लाए मेरी, और लाश को तकलीफ नहीं होती है. Cut to 9 months later when she has a daughter and कहती है my new lease in life, मुझे ज़िंदगी नज़र आ गई. and you know कि वो अपने लिए जो नहीं कर सकी वो अपनी बेटी के लिए करेगी. It was just so good. Yeah, hats off to Express for making this drama. Hats off to Hina for producing it, to the director, to the writer. Please credit say Mohsin Ali is like fantastic. एक डायलॉग और एंड पे आप मन्नू को भी ले आए वापस और इतने नेचुरल तरीके से लाया. आपने परसेप्शन ऐसी चेंज की. तीसरी एपिसोड तक मैं कह रही थी कि यार मन्नू बड़ी साइड पे हो जाए, शी इज आउट ऑफ योर लीग. नाउ यू आर लाइक नहीं यार मन्नू ही सही है. और जैसे लाए वैसे निकाल के फैंटास्टिक. ये नहीं कि ला के रख दिया. नो आ गया वो जिंदगी में, चला गया. नहीं बट दोस्ती हो गई. नहीं it doesn't mean that they're going to romantically, but he's in her life. he's in her life. जो दोस्त थी उनकी पहले थी वो दोस्ती उनकी वापस रहेगी. सबसे जो स्ट्राइकिंग बात है ना, अब आप देखें, मैं देख रहा था जब शुरू के 20-25 मिनट और उसमें शहीरा का डायलॉग कोई नहीं है. एक्सेप्ट फॉर व्हेन वो अपनी नन से जब वो पहली बार वो बोली है. उससे पहले उस लड़की का कोई डायलॉग नहीं है. एक्टर का, कैरेक्टर का, रज़िया का कोई डायलॉग नहीं है. और अगर आप देखें तो वायलेंस दिखाया हुआ भी नहीं है. देयर इज नो एक्चुअल लाइक कि उसने दबोचा या मारा या कुछ किया या बेल्ट से मार रहा. बेल्ट पकड़ी भी जरूर है उसने, वो तोड़ा जरूर है उसने, चेहरे पे निशान जरूर पड़े हुए हैं. वो चल ऐसे जरूर नहीं है कि उसको पूरी रात उसने मारा है. चलना कितना था. नो, दैट चलना इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग रेप. बट दिखाया नहीं है उन्होंने वायलेंस. ये होती है ये दिस इज ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग. मैं मोहसिन को इसका क्रेडिट दूंगा एज अ डायरेक्टर. आप देखें कि मुझे इतनी झुरझुरी आई उन सीन्स पे कि आई हैव टू टेल माई सेल्फ लाइक व्हेन वी आर किड्स कि यार ये ड्रामा है भाई, ये एक्टर है, तुम मिले हुए उससे, ये एक्टर है, ये असल में नहीं हो रहा इसके साथ. एंड यू मेट दिस पीपल. मैं इंटरव्यू किया था, मैं सबसे मिला था, तो ये कैरेक्टर है, ये असल में नहीं है. बट उस पॉइंट पे लेके जाना, नाउ आई एम अ ग्रोन मैन वेयर नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड फीलिंग कि यार कि असल में हो रहा है. बट द आयरनी इज कि असल में हो रहा है. एब्सोल्युटली. ये असल में हो रहा है. ये हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में
काउंटलेस खवातीन के साथ ये हो रहा है, उनके खामन उनको मार भी रहे हैं, उनको असॉल्ट भी कर रहे नहीं, और हैं, औरतों को पता ही नहीं कि उनके हकूक क्या है। उनको इसी तरह आप ट्रीट कर रहे हैं जानवरों की तरह के, बैठ जाओ कोने में। वो बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग था ना मोहिब के कैरेक्टर, मोहिब अगेन यार, वेरी गुड, वेरी मोमल हैज यस यस। वो डायलॉग था बाप का कि बेटे की लाश पे आंसू बहाने से बेहतर है कि ये मुझे तसल्ली हो कि मेरी बेटी जिंदा है। हाँ, पिंजरे में हो, जानवर की तरह हो, कैद आंखें हो, बंद करें ना, प्रिजनर doesn't हो, matter. सांसें चल रही है ना, doesn't अब matter. हम बहुत सुकून है यार कि सांसें चल और रही है। यार माँ का भी बड़ा नेचुरल दिखाते हैं कि गुस्सा उसको चढ़ता है, मारती है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन इस बात में मुझे इतनी खुशी मिली, हाँ, मैंने कहा यार ये देव गॉन द मोहब्बत गुमशुदा मेरी रूट। ये मैं कहा मैं नहीं कबूल करता माँ को, अब माँ को रिडेम्पशन और माँ को वाइट वॉश कर रहे हैं माँ को कि यार कि माँ को अब बड़ा है। बट देन देयर इज द डायलॉग मायरा का एज नरेटर, या शी सेज कि देर आए दुरुस्त नहीं आए। हाँ, और देर आए दुरुस्त आए नाम की कोई चीज नहीं होती। सुबह का भूला जब शाम को घर आता है तो वो भूला ही होता है। बिल्कुल। सम मिस्टेक्स कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, बिल्कुल। नहीं हो सकता। आपने जो कर दिया वो आपने कर दिया। मुझे इतनी खुशी मिली इस बात से मैंने कहा यार थैंक यू, या सबसे बढ़ के इस चीज का शुक्रिया भाई कि ऐसा नहीं आपने दिखा दिया कि इन माँ बाप को अब आप सतूनों पे खड़ा कर दो। नहीं नहीं, आपने देखे जबरदस्त इस एपिसोड की ये बात भी थी कि माँ बाप आर नॉट इवन इन द पिक्चर, नहीं एंड में दिखाए, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, द स्टोरी इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट रजिया। और मैं तो यार आंसू मेरे से टिप टिप गिर रहे जब अपनी बेटी लेके वापस आती है। वो कितना रियल था। ऐसा नहीं है कि वो बेटी लेके किसी धर्मशाला में चली जाए या हॉस्टल में, अपने घर आई है। वो घर ही आती है, पहले उसको चमाड़ मार के और आती फिर है, भाई को मार दे भाई को चमाड़ मारती है। एग्जैक्टली। और फिर माँ बाप जो है और भाई साइड पे हो जाते हैं, दे आर नो लॉन्गर इन द पिक्चर। एक बार वो आता है बोर्ड उठा के, वो कहती चल चल जब अपना वो बिछाती लेकिन है। that expression on the father's face, मोहिब, credit to मोहिब, yeah. was telling कि ठीक है अब कमाल उसने है। मान ली माँ, उसने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तलाक दे दी है उसने मुझे, खत्म, इट्स ओवर। उसने कहा मैं किसी उस पे नहीं आई कंडीशन पे, किसी शर्त की मैं पाबंद नहीं हूँ। बिल्कुल। तो वो जो उसके बाद आपने एक्सप्रेशन दिखाया ना बाप के ऊपर, उसने कहा ये बेटे को थप्पड़ भी जस्टिफाइड था। अब वो अपनी उसमें, मुझे ऐसा लगा कि वो जो एक पछतावे की आग टाइप होता है वो जलता रहेगा सारे। मेरा नहीं ख्याल से कोई पछतावे की आग नहीं, है। मुझे लगा कि बाप नहीं, के नहीं, मेरा ख्याल है स्टेटस को है, बाप की सोच वही रहेगी, लेकिन क्योंकि अब ये कमाऊ पुत बन जाएगी, ये कमा रही है, तो इसलिए वो चुप हो गया। वो पछतावा नहीं होता है। बड़ा वो क्यूट सीन था। हसन ऐसे मर्दों को पछतावा नहीं होता। नहीं होता। नहीं, पछतावा नहीं होता। सिर्फ उसको ये है कि ये क्योंकि कमा रही है और आ गई है वापस, और अब ये चमाट भी मार सकती है, आवाज भी इसको मिल गई है, तो चुप होकर बैठे रहो, ठीक है कमा रही है, ठीक है। पछतावा नहीं होता ऐसे मर्दों को। अगर पर पछताना शुरू कर दे मर्द इन चीजों पर, तो दुनिया बदल जाए। ठीक है, पछतावा नहीं होता। ठीक है। वो बड़ा जबरदस्त था जब वो अपने ढक्कन निकाल के लाती है। हाँ। बीच में मुझे आपको हर मोड़ पे लगता है कि यार क्या होगा जब वो कहती है ना कि तुम बड़ी हो गई हो। मैं कहा यार ये तो नहीं कहेगी कि अब साइकिल नहीं चलाओ, कहते तुम्हारी साइकिल भी बड़ी हो जानी चाहिए, यू नीड अनदर साइकिल। अब तुम्हारी साइकिल को भी बड़ा हो जाना चाहिए। फैंटास्टिक। एक अच्छा। प्लीज पप्पी दे दें एक सबको इनके। किसको? अस्सलाम वालेकुम एंड लॉट्स ऑफ किसेस टू द एंटायर टीम ऑफ Absolutely. रजिया। एंड में जब मन्नू आया ना, अब मैं एक आम सा व्यूअर हूँ, मेरे जी। दिमाग में आया ख्याल आया, मैंने कहा यार अच्छा हिंदू कैरेक्टर, अब ये इसको ले आए हैं तो इनकी ऑब्वियसली शादी तो नहीं हो सकती। एंड देन इट वुड ऑल्सो डिफीट द एंटायर पॉइंट के यार कि अब इसको एक मर्द की ज़रूरत है। आई एम सो हैप्पी दैट उन्होंने जो ख़त्म किया है वो इस पे नहीं ख़त्म किया, नहीं, not at all. उन्होंने माँ और बेटी पे ख़त्म किया जब वो साइकिल को देख रहे हैं, मीनिंग कि दिस इज व्हाट इट इज। No, but even women, even empowered women need good friends. That's fine. He's just a good friend, yeah. हाँ, that's fine, that's fine. So I'm saying कि एक वो thought होती है ना कि यार कि अच्छा मतलब नहीं you know, नहीं, they're not a family हाँ now. कि अब नहीं, फैमिली बन गई है, नहीं, एक नहीं, मैं नहीं। वो नहीं दिखाया उन्होंने। नहीं, नहीं। मुझे वो आखिरी शॉट बड़ा पसंद आया जब वो बैठी हुई है, वो दोनों माँ बेटी वो साइकिल को देख रही है। You know, cycle is obviously symbolic of their aspirations and their dreams. It's just so wonderfully done. अच्छा, And दूसरी चीज ये कि this format is so good, हसन की जो 6 किस्तों में अगर यही चीज है आप 30 किस्तों पे ले जाते हैं, आप बीच में बोर हो जाते हैं। हाँ। But the fact that it was crisp, not a single scene out of place, not a single character added as a filler, कि आपने सीन भरने हैं तो आप भर दें। मैं बल्कि To the point. साइनफेल्ड को यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। जी जरूर। क्योंकि जेरी साइनफेल्ड का कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एंड somebody said कि यार तुम्हें आखिरी सीजन के 115 मिलियन डॉलर्स, 115 मिलियन डॉलर्स देन ऑफर हुए, व्हाई डिड यू नॉट डू इट? उसने कहा यार बीइंग अ कॉमेडियन
एक चीज होती है टाइमिंग। हाँ आप 1 घंटे का स्टैंड अप करते हो ना, पीपल आर लाइक वाह 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 वाह, तालियां। 1 घंटा 10 मिनट पे लोग कहते हैं वाह वेल डन। वही अगर मेरा जो सेगमेंट है वो 1 घंटा 30 मिनट का हो जाएगा ना, पीपल लाइक यार ठीक है। सो इट्स देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि यार कहाँ पे वो टाइमिंग है। आई विश कि ये बाकी प्रोड्यूसर्स को भी समझ अल्लाह करे तो आए, अल्लाह करे तो समझ में आए कि यार जो आप भी बात ये कर चुकी हैं, मैं भी कर चुका हूँ कि कोई भी कहानी अगर आपने सोसाइटी की डिपिक्शन करनी है, सीरियस इश्यूज को उजागर करना है, कोई ये नहीं कहता यार कि आप उनको या तो घसीट लें या एंटरटेनिंग ना होने दें। एंटरटेनिंग था। यस आपने मायरा खान को कास्ट किया, कुडोज यार। और मायरा को बहुत क्रेडिट कि मायरा चोज टू बी पार्ट ऑफ। अच्छा, और मैंने सोचा वो कहेगी आप कौन हो सवेरा, मैंने कहा था ये मे बी शी सवेरा, बट शी इज रजिया बिकॉज़ देयर इज अ रजिया एवरीवेयर। शी इज नॉट दैट रजिया, Yeah, she's but not that Razia. she is a रजिया। Everybody, and I love that auntie, वो जो अम्मा जी बीच में डाली हुई है, she does a flying kiss. Did you see? So cute. It was so cute that moment. So यार बहुत क्रेडिट। सबसे पहले तो मैं obviously मोहसिन अली जी जिन्होंने ये लिखा, ये बनाया। मुझे पता चला है कि ये बहुत पहले मोहसिन ने लिखा हुआ था। बहुत साल से वो कोशिश कर रहे थे इसको बनाने की। for some reason or the other, पता नहीं, मुझे ये बात कहनी, आई एम सॉरी अगर मैं ये आपकी बात कह रहा हूँ, बट बहुत अरसे से वो ट्राई कर रहे थे, नहीं बन पा रहा था। और उनको शायद ये कहा जा रहा था कि ये चेंज कर दो, वो कर दो, बट ही वांटेड टू टेल द स्टोरी एज इट इज। एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही टोल्ड द स्टोरी एज ही हैड इन्विजन्ड, एंड he directed it himself also, so that इसमें किसी तरह का कोई compromise ना हो। And as far as his writing is concerned, I in many places I felt that he's at par at one of our best writers। अगर आप कंपेयर खलील रहमान कमर का, हम समझते हैं कि उनकी राइटिंग बहुत पावरफुल होती है। बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स थे, बहुत सारे ऐसे लिखी हुई कही हुई बातें थी किरदारों की, जहाँ पे मुझे लगा that he was at par with are absolute the best of writers in the industry। and direction की आपने भी बात की, जिस तरह से कहानी का फ्लो गया, आखिरी एपिसोड में वायलेंस ना दिखाते हुए आपने उसका इम्पैक्ट महसूस करा दिया, यही बहुत बड़ी जीत है। शहीरा इज अ यंग एक्टर, आई थिंक इट्स अ फर्स्ट प्रोजेक्ट। शहीरा से ऐसा काम निकलवाना, कलीम को हम बेतहाशा ड्रामों में देख चुके हैं as not even the side character but the fourth fifth lead। he made an appearance recently also in one of the dramas। कलीम से ऐसा काम ले लेना। बाकी जो दीगर कास्ट है, छोटी रजिया, मोहसिन अल्लाह दत्ता फॉर द साउंड ट्रैक, वो ये एंड में कह रहा है यार रजिया ट्रेजिक एंड नहीं हो सकता। मैं कहा हो ही नहीं सकता यार, गाना जो है रजिया का वो है उठ बांध कमर, शहजादे का इंतजार ना कर, शी इज गोइंग टू मैनेज। हाँ, ये नहीं, डूबने वाली नहीं है ये। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू हिना अमान, हु इज द प्रोड्यूसर एट एक्सप्रेस। for her to go ahead with this project, again as a woman and as an empowered woman, it's important यार कि जो हमारी मीडिया में जो खवातीन है वो ये बेड़ा उठाएं और ऐसी कहानियां बताएं। कौन बताएगा, वरना कौन बताएगा? बिल्कुल। So it's excellent, a great job by the entire team of Express and well done everybody। and आप बनाएं ऐसा मजीद कंटेंट बनाएं। मैं तो बल्कि कहना चाहूंगा कि ये जितने लोग जिन्होंने रजिया बनाया, अभी जिंदगी में कुछ ना बनाया, उन्होंने अपना हक अदा कर दिया काम। जी बिल्कुल, अल्लाह करे और भी कुछ बनाए, अल्लाह करे तो बनाते रहे, अल्लाह करे तो बनाते रहे, लेकिन उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। एक आपने रजिया, बल्कि उन लोगों को मैं आई वांट टू गिव अ शाउट आउट जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें काफी पिछले 2 एपिसोड से कह रहे थे, उनको शायद अंदाजा नहीं था रजिया हम मंडे को रिव्यू करें, बट सो मेनी पीपल सेड वेयर इज द रजिया रिव्यू, आपने रजिया को रिव्यू नहीं किया। सो बहुत सारे लोगों ने देखा रजिया को, अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी सी और बात करें इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी चैनल से ये 6 में बन सकती भाई कहानी, बहुत अच्छी बनती है, बहुत इम्पैक्टफुल 6 में ही बननी चाहिए, और 6 में ही कभी कभार बना दिया बुरी बात नहीं है। जी, मायरा खान को बहुत यार क्रेडिट, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें करना है। मोहिब मोहम्मद, एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन, अगर किसी का नाम मिस हो गया तो माफी, बट जिसने रजिया में हिस्सा डाला है उन सबको बहुत मुबारकबाद और उन सबको ढेरों प्यार। जी बिल्कुल, ठीक है। काफी लंबी हमने स्पीच। कुछ और आप कहना चाहेंगे, कुछ और आप बताना चाहेंगे? नहीं, every scene was just so perfect। I mean, मैं और क्या कह सकती हूँ रजिया के बारे में। It's beautiful। I wish more stuff like Razia would be made। अपना ख्याल रखिएगा ख्वातीनो हज़रात, दुआ में याद रखिएगा। आपने कोई इंटरव्यू किया, आपने करना था? मैंने किया है, आएगा तो उसे एक दिन पहले बताऊंगी। अच्छा, एक और भी आपने करना था, 2 आपने करने थे। दूसरा नहीं हो सका अभी। अच्छा, लेकिन होने जा रहा है? होने जा रहा है इंशाल्लाह। ओके ख्वातीनो हज़रात, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।